हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पीडब्ल्यू गवर्नमेंट एग्जाम वाला पर। मैं रोहित वर्मा, आप सबका जीएस और हिंदी मेंटर। तो आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा, वो है संधि। और संधि को हम कुछ पार्ट में डिस्कस करेंगे। आज हम आपके सामने जो लेकर आए हैं वो कहीं ना कहीं संधि के बेसिक कॉन्सेप्ट को और संधि का पहला भेद जिसको हम जानते हैं स्वर संधि के नाम से। खैर, तो आइए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को बेटा। तो अगर टॉपिक स्टार्ट करें हम क्लास संधि के बिहाफ पर, तो उससे पहले मैं एक बात बोलना चाहूंगा जो हर बैच में बोलता हूं, क्या कि अगर हम हिंदी में क्लास कोई भी टॉपिक स्टार्ट करते हैं ना दोस्त, क्लास बेटा कोई भी टॉपिक हिंदी में अगर हम कोई भी टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो दो बातों में ही वो पूरा टॉपिक खत्म होता है। टॉपिक चाहे कोई भी हो, फर्स्ट वन क्लास क्या बेटा, उसको डिफाइन करना आना चाहिए क्लास, मतलब उसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। और डेफिनेशन का मतलब मेरा कॉन्सेप्ट से होता है, ये नहीं कि मैं सिर्फ लिखा दूं और हो जाए आपका क्लास का काम, आप रट लो आप काम खत्म ना, है ना। टोटल कॉन्सेप्ट कि आखिर वो भला क्या है, हिंदी भाषा में उसका रोल क्या है, ये कहीं ना कहीं क्लास में आपको बताऊंगा। और उसके बाद जब कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, डेफिनेशन अपने आप लिख लोगे दोस्त, है ना। तो डेफिनेशन जानने के बाद जब कहानी आगे बढ़ाएंगे, मतलब कॉन्सेप्ट जब दिमाग में फिट हो जाएगा, तो कहानी जब आगे बढ़ाएंगे तो बात आएगी मेरे दोस्तों क्लास किसकी, अगर हैं तो क्या बेटा, भेद। तो बस कोई भी टॉपिक इन्हीं दो चीजों में खत्म होगा क्लास हिंदी के अंदर क्लास। तो आज का जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है क्लास क्या बेटा, है ना, उस टॉपिक का नाम है संधि। तो अगर संधि को स्टार्ट करेंगे तो संधि को इन्हीं दो चीजों में खत्म करेंगे हम क्लास। सबसे पहले उसको डिफाइन करना आना चाहिए, मतलब संधि क्या भला है, हिंदी भाषा के अंदर संधि का क्या रोल है, हिंदी के विद्वानों ने संधि को क्यों बनाया। और एक बार कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो गया, है ना, तो उसके बाद डेफिनेशन तो आप लिख लोगे। और दूसरी बात क्लास फिर आगे बढ़ाएंगे, कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद क्लास किसकी बात करेंगे, भेदों की, अगर हैं तो। और संधि के भेद होते हैं क्लास कितने, बताऊंगा मैं क्लास बेटा कितने, 3 क्लास, है ना। तो आइए स्टार्ट करेंगे। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करें तो सबसे पहले डिफाइन करना सिखाएंगे हम, मतलब इसका कॉन्सेप्ट क्या है क्लास। तो अगर कॉन्सेप्ट की बात क्लास करें, मैं जनरली ये नहीं कि यहाँ छाप दूं लिखा हुआ है संधि दो अक्षरों के मेल से वो को हम संधि कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं। बहुत सिंपल शब्दों में सुनिएगा दोस्त संधि क्या है। और आप, है ना, देखिए लर्निंग आसान नहीं होती, इट टेक सम टाइम, कुछ समय मांगती है। अगर कुछ समय दिया आपने तो लर्निंग मतलब अधिगम आपका बहुत बेहतर हो जाएगा दोस्त क्लास। तो अगर हम स्टार्ट करें इस टॉपिक को क्लास, है ना, संधि को, तो संधि को अगर कहानी इसके कहानी को हम अगर आपको पढ़ाना चाहेगा तो सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहूंगा कि बेटा संधि का डेफिनेशन क्लास मतलब कॉन्सेप्ट। और कॉन्सेप्ट के लिए मेरी जर्नी जो स्टार्ट होगी किसी भी टॉपिक के अंदर क्लास, वो कहां से स्टार्ट होगी बेटा, उसके शाब्दिक अर्थ से क्लास। आप देखना मैं आगे आपको टॉपिक पढ़ाता रहूंगा और आप देखते रहेंगे कि हर टॉपिक का क्लास जब डेफिनेशन या कॉन्सेप्ट रिलेट करूंगा तो मैं कहानी उसकी स्टार्ट करूंगा उसके शाब्दिक अर्थ से क्लास। और अगर मैं स्टार्ट करूं संधि के बारे में, तो संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेरे दोस्तों क्लास क्या, मेल। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेरे दोस्तों क्लास क्या बेटा, मेल क्लास। मेल कह सकते हो या जोड़ कह सकते हो क्लास। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या है बेटा, मेल। और मेल किसका, तो मैं आपको बताऊं क्लास भाषा के अंदर मुख्यतः 3 चीजों का ही खेल रहता है क्लास। जब पहली क्लास की होगी आपने, है ना, जिसमें मैंने भाषा के बारे में, हिंदी भाषा का बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था, तो मैंने कहा था भाषा के अंदर 3 चीजों का ही खेल है। सबसे पहले क्लास क्या बेटा, भाषा की किसी भी भाषा की शुरुआत कहां से होती है, अक्षर से। अक्षर से हम किस पे आते हैं बेटा, शब्द पे। और शब्द से हम किस पे आते हैं, वाक्य पे। तो अक्षर, शब्द और वाक्य क्लास। और एक बार हमने वाक्य पढ़ना लिखना सीख लिया का तो भाषा आपके नियंत्रण में होती है क्लास। भाषा के जब चारों कौशल की बात की थी मैंने क्लास के अंदर, तो अगर हम बात करें भाषा के अंदर तो अक्षर, फिर शब्द और फिर वाक्य। तो अगर हम बात करेंगे तो बेटा भाषा के अंदर संधि का शाब्दिक अर्थ क्या बेटा, संधि का कॉन्सेप्ट शाब्दिक अर्थ मेल। और मेल का मतलब क्लास क्या, जोड़ना। जोड़ना किसको, मेल किसका करना, या तो क्लास अक्षर का, या तो शब्द का, या तो वाक्य का। तो अगर मैं बात करूं का शब्दों का नहीं, का वाक्य का नहीं, का भाषा की सबसे छोटी इकाई का मेल करवाना है यहां पर क्लास, मतलब किसका बेटा, अक्षरों का क्लास। तो शाब्दिक अर्थ मेल, और मेल किसका बेटा, अक्षरों का। मेल किसका, अक्षरों का, या कह सकते हो क्लास आप बेटा किसका, वर्णों का क्लास। अक्षरों का या वर्णों का। और मैं आपको बताऊंगा आगे क्लास हिंदी वर्णमाला में अक्षरों की संख्या क्लास कितनी होती है बेटा, 52 सॉरी कितनी, 52। तो 52 अक्षरों में से अगर हम बात क्लास करें, कुछ होते हैं स्वर, कुछ होते हैं स्वर, और कुछ होते हैं क्लास क्या बेटा, व्यंजन क्लास, ठीक है ना। अब जब वर्णमाला पढ़ाएंगे तो हम स्वर और व्यंजन की डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल अभी अगर हम बात करें तो हिंदी वर्णमाला के इन 52 अक्षरों में कुछ स्वर होते हैं, कुछ व्यंजन होते हैं। तो मेल अगर हो रहा होगा भाषा के अंदर, है ना, संधि का मतलब मेल। मेल किसका,
अक्षरों का। अगर मेल अक्षरों का हो रहा होगा तो मेल या तो स्वरों का हो रहा होगा या तो व्यंजनों का। तो इसका मतलब कहने का यह है कि हिंदी भाषा के अंदर संधि का जो कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं किस पे डिपेंडेंट है, वर्णों पे, अक्षरों पे डिपेंडेंट है, उनके मेल पर डिपेंडेंट है, उनके जुड़ने पर डिपेंडेंट है। लेकिन अब कैसे अक्षर मिलते हैं, कैसे अक्षर जुड़ते हैं, कौन से अक्षर जुड़ते हैं, किनका मेल होता है, अगर मैं थोड़ा यहां पर बचपन याद दिलाऊं आपका ना दोस्त, थोड़ा सा बचपन याद दिलाऊं, तो सबने आपने स्कूल लेवल पे कहा ना ये जरूर किया होगा, है ना, कहा देखा होगा कि छोटा आ प्लस छोटा आ इज इक्वल टू बड़ा आ हो जाया करता था, है ना बेटा, है ना। छोटी ई प्लस छोटी ई इज इक्वल टू बड़ी ई हो जाया करता था, कुछ ऐसा होता था ना, ये हुआ करता था ना, हम लोगों ने पढ़ा भी था। तो आपने कभी सोचा ये क्या हो रहा था, ये हो क्या रहा था, यहां पे ये क्या है, ये एक अक्षर है, यहां पे क्या है, दूसरा अक्षर है, यहां पे पहला अक्षर मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं दूसरा अक्षर, और ये दोनों अक्षर, धन का मतलब क्लास क्या, धन का मतलब ये है मेरे दोस्तों मेल या जोड़, है ना। तो मेल हुआ दो अक्षरों का, और दो अक्षरों के मिलने से क्लास क्या हुआ, देखिए एक नया अक्षर बना, है ना। एक नया अक्षर मतलब एक नई चीज का, एक नई चीज बनी क्लास ना, एक नई चीज निकल के सामने आई क्लास ना, एक नई चीज। और जब कोई नई चीज निकल के सामने आती है तो हम कहते हैं क्लास क्या हो गया, चेंज हो गया, कुछ बदल गया। दो अक्षर मिले और मिलके एक नया अक्षर, एक नई चीज बनी, मतलब क्लास क्या बेटा, है ना, कुछ चेंज हो गया क्लास, कुछ चेंज हो गया मतलब परिवर्तन हो गया क्लास। दो अक्षरों के मिलने से क्लास क्या हो गया, एक नया अक्षर बना, मतलब चेंज, बदलाव हो गया। आज आप मुझे ऐसे दिख रहे हो, है ना, ऐसे, कल आप मुझे ऐसे दिखो तो मैं यही कहूंगा ना, थोड़ा बदलाव आया है दोस्त आपके अंदर क्लास ना। तो वही, तो दो अक्षर जब मिले तो क्या हुआ, एक नया अक्षर बना क्लास, नया अक्षर बना मतलब क्लास चेंज हुआ, एक परिवर्तन हुआ। और इसी परिवर्तन को हिंदी भाषा के अंदर मेरे दोस्तों, इसी परिवर्तन को हिंदी भाषा के अंदर मेरे दोस्तों क्लास क्या कहते हैं, विकार। विकार शब्द का अर्थ ही होता है क्लास क्या, परिवर्तन या चेंज। इसका मतलब, और यही हमने स्कूल लेवल पढ़ा था, यही क्लास क्या था कॉन्सेप्ट, यही था संधि का क्लास कॉन्सेप्ट, यही थी संधि का जो हम पढ़ रहे थे स्कूल लेवल पर। तो क्या हो रहा था, है ना, कि दो अक्षर मिले, उनके मिलने से नया अक्षर बना ना, एक नई चीज उत्पन्न हुई, एक नया चेंज आया ना, एक परिवर्तन आया ना, इसी को क्लास बोलते हैं हम क्लास कहीं ना कहीं विकार। और यही पूरा कॉन्सेप्ट कहलाता है हिंदी भाषा के अंदर क्लास क्या, इसी को कहते हैं क्लास कहीं ना कहीं हम क्या, संधि, है ना। तो अगर इसको डिफाइन कर, और ये दो अक्षर जो होते थे क्लास ना बेटा, ये जो दोनों अक्षर होते थे क्लास, कौन से अक्षर हैं आपके, ये परस्पर अक्षर हैं क्लास। कैसे अक्षर हैं बेटा, परस्पर अक्षर हैं, या इन्हीं को आप कहते हो निकटवर्ती अक्षर क्लास। क्या बोलते हैं बेटा, निकट। अगले 10 से 15 मिनट ध्यान सुनिएगा, संधि का कॉन्सेप्ट ऐसा बैठेगा कि हिंदुस्तान की किसी भी क्लास में आपने ऐसा कॉन्सेप्ट पढ़ा नहीं होगा। ये वादा है रोहित सर का आपसे क्लास, कंपेयर कर लेना बाद में। तो अगर हम बात करें बेटा परस्पर अक्षर या निकटवर्ती अक्षर क्लास, परस्पर या निकटवर्ती अक्षर क्लास। आप कहोगे सर ये परस्पर अक्षर निकटवर्ती अक्षर मिलेंगे कैसे, कहां से निकालेंगे, ये होते क्या है। तो मैं आपको ये थोड़ा बचपन में किया था, ये बताया आपको। एक और काम भी किया था हम लोगों को स्कूल लेवल पर क्लास क्या, है ना, अगर ध्यान दो क्लास तो आपको स्कूल लेवल पर क्लास क्या है, पहला हैशटैग, ये बचपन आपका थोड़ा सा याद दिलाया। यहां पे थोड़ी सी बात ध्यान देना कि आपने बचपन में क्लास कभी किया था, मान लीजिए क्लास पुस्तक धनालय, आपको दो शब्द दिए हुए थे क्लास, है ना, पुस्तक धन आलय, दो शब्द धन के साथ दिए थे क्लास, और एग्जामिनर ने या कोई भी किसी ने आपसे पूछा था कि बताइए यहां पर कौन सी संधि हो रही है क्लास। तो धन के साथ दो शब्द दिए होते थे क्लास ना, तो आपने क्लास निकाला था वहां पे क्लास कैसे संधि हो रही थी। तो आपने क्लास क्या निकाला, देखिए, है ना, संधि का मतलब क्या, मेल। मेल किसका, अक्षरों का। और अक्षर कौन से, परस्पर या निकटवर्ती अक्षर। वही परस्पर निकटवर्ती अक्षर कैसे निकलेंगे वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं क्लास। देखिए धन के साथ दो शब्द दिए हैं, अभी आप ये ध्यान दीजिए, धन के साथ दो शब्द दिए हैं, परस्पर निकटवर्ती अक्षर कैसे निकालेंगे। धन के ठीक पहले ना, धन के ठीक पहले और धन के ठीक बाद ना, तो धन के ठीक पहले वाला अक्षर, धन के ठीक बाद वाला अक्षर। और धन के ठीक पहले में कहा तो कोई दिक्कत नहीं है, धन के ठीक बाद वाले में कहा तो कोई दिक्कत नहीं, सबको दिख रहा है बड़ा आ है। धन के ठीक बाद कौन सा अक्षर है, बड़ा आ। लेकिन धन के ठीक पहले वाले अक्षर में का दिक्कत होती है का। कई लोग कह रहे होंगे का ना, का नहीं बेटा, वर्णमाला पढ़ाएंगे, पद विन्यास की बात करेंगे तो वहां और समझोगे अच्छे से। फिलहाल अभी अगर हम बात करें तो का में लास्ट में साउंड आती है किसकी, आ की क्लास। किसकी साउंड आती है, आ की। अगर हिंदी वर्णमाला में आपका का, खा, गा, घा, है ना, चा, छा, ये सब क्लास क्या है बेटा, ये सब के बारे में इतना जानते ही होगे। ये सब क्लास क्या है बेटा हिंदी वर्णमाला के क्लास, वो अक्षर है जिनको हम क्या कहते हैं, व्यंजन। आप किसी भी अक्षर को बोलिए, ढंग से बोलिए, ढंग से प्रोनाउंसिएट करिए, उच्चारण करिए, का, ख, लास्ट में किसकी साउंड आ रही है,
आ की ध्वनि आ रही है गास ना बेटा, है ना। लास्ट में किसकी ध्वनि आ रही है? आ की ध्वनि। और आ क्या है? अपने आप में एक स्वर गास। तभी तो हिंदी वर्णमाला के हम उन अक्षरों को व्यंजन कहते हैं जिनका उच्चारण हम स्वरों की सहायता से करते हैं। गास पढ़ा है ना आपने, है ना। तो ये सब क्या है? आपके व्यंजन जिनका उच्चारण करने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। गास और स्वर हिंदी वर्णमाला के वो अक्षर हैं जिनका उच्चारण करने के लिए हमें किसी और अक्षर की जरूरत नहीं पड़ती, मतलब वो अपने आप में क्या है? स्वतंत्र हैं। गास इसका मतलब स्वरों की, है ना, बात करें तो वो अपने आप में इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र हैं, और व्यंजनों की डिपेंडेंसी होती है किस पर? स्वरों पर। ठीक है ना। तो इतना बोलने के बाद बात करें, जितने भी आपके व्यंजन है सब में लास्ट में किसकी साउंड आएगी बेटा? आ की। क्लास ना। तो आप देखिए, तो का में लास्ट में किसकी साउंड आएगी? आ। हाँ, एक और चीज बताऊंगा मैं आपको, कहानी एक और आएगी काश आपके सामने, है ना। एक कहानी और आएगी काश, अगर का के नीचे या खा के नीचे, इन सब के नीचे ये लग जाए, पढ़ाऊंगा इसके बारे में। इसको बोलते हैं हलंत। जब किसी अक्षर के नीचे, है ना, वो भी व्यंजन अक्षर के नीचे, कभी आप स्वरों के नीचे हलंत का प्रयोग नहीं देखेंगे। तो व्यंजन अक्षर के नीचे जब हलंत लग जाता है तो उसमें जो अभी तक लास्ट में आ की साउंड आ रही थी ना, अब वो लास्ट में आ की साउंड आना बंद हो जाएगी। क्लास ना। तो मतलब जब का के नीचे हलंत या किसी व्यंजन के नीचे हलंत लगा हो तो लास्ट में आप आ की साउंड नहीं लेंगे, आ की ध्वनि नहीं लेंगे। इसका मतलब यहां पे का है, सिर्फ हलंत नहीं लगा नीचे, इसलिए लास्ट में आ की साउंड आएगी। अगर हलंत लगा होता तो का हलंत के साथ एज इट इज आ जाता। का समझ में आई बात ना। तो धन के ठीक पहले क्या है? आ का, आ, है ना। धन के ठीक बात क्या है? का बड़ा। यही तो है ना मेरे दोस्तों, पहला अक्षर यही है आपका दूसरा अक्षर। धन का मतलब क्या? मेल। मेल मतलब जोड़, मतलब संधि। तो यही दोनों अक्षर क्लास कहलाते हैं मेरे दोस्तों। क्लास क्या? यही कहलाते हैं आपके परस्पर, है ना, परस्पर या निकटवर्ती अक्षर का। देखो, धन के ठीक पहले, धन के ठीक बात, ठीक बात ठीक पहले, निकटवर्ती ना, इन्हीं को बोलते हैं निकटवर्ती या परस्पर अक्षर। क्लास और इन्हीं निकटवर्ती अक्षरों के मिल से क्लास क्या होगा? कोई विकार उत्पन्न होगा। इस विकार को हम क्या नाम दे रहे होंगे? संधि का नाम दे रहे होंगे। क्लास समझ में आ रही ना बात आपको बेटा। तो हिंदी वर्णमाला के अंदर, हिंदी भाषा के अंदर, है ना, वर्ण दो प्रकार के होते हैं। क्लास स्वर या तो व्यंजन। तो मेल अगर अक्षरों का होगा तो या तो मेल स्वरों का हो रहा होगा या तो मेल व्यंजनों का हो रहा होगा। का परस्पर अक्षर जो मिल रहे होंगे या तो वो स्वर होंगे या तो वो व्यंजन होंगे। तो इसीलिए आगे चल के का संधि के दो रूप निकल के आए मेनली, है ना, स्वर संधि और व्यंजन संधि। लेकिन आगे चल के हिंदी भाषा में संधि का एक और रूप निकल के आया, पढ़ाऊंगा मैं आपको, उसके बारे में बताऊंगा, विसर्ग संधि। और आज मान्यता विसर्ग संधि को भी दी गई है। का तो संधि के कितने रूप हैं बेटा? आज मानक रूप में 3, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। क्लास और आज की पूरी क्लास में हमारा डिस्कशन रहेगा क्लास किसका? पूरा स्वर संधि का। उसके बाद फिर अगली क्लास में देखेंगे क्लास जो हमें आगे लेके चलना होगा क्लास दोस्त। ठीक है। तो इतना चिल्लाने के बाद अगर मैं कहूं का संधि, है ना, संधि क्या मतलब? क्लास क्या? मेल। मेल किसका? अक्षरों का, वर्णों का। अक्षर कैसे? परस्पर या निकटवर्ती अक्षर। कैसे निकालोगे? धन के साथ दो शब्द दिए होंगे। अभी आप बस ये जानिए, धन के साथ दो शब्द दिए होंगे, परस्पर अक्षर, निकटवर्ती अक्षर निकाल लोगे ना। धन के ठीक पहले वाला, धन के ठीक बाद वाला अक्षर। क्लास और उनके मेल से ही क्लास क्या हो रहा होगा? कोई ना कोई विकार उत्पन्न हो रहा होगा, है ना। और उस विकार को ही हम क्लास का नाम दे रहे होंगे? संधि का नाम दे रहे होंगे। यही किताबों में लिखा हुआ है, जो मैंने आपके पूर्व ज्ञान को, आपकी प्रीवियस नॉलेज को थोड़ा यूज करके क्लास समझाने की कोशिश की है। क्लास अभी ये कॉन्सेप्ट और स्ट्रांग हो जाएगा जब कहानी थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। क्लास इतना बोलने के बाद अगर मैं एक बात और बोलूं क्लास बेटा, तो जब का सुनना, है ना, आपने कभी बचपन में कहा जब किया था पुस्तक धन आलय। क्लास ना, पुस्तक धन आलय। तो धन के ठीक पहले वाला अक्षर निकाला, धन के ठीक बाद वाला अक्षर निकाला। का संधि पहचानने के लिए हमें क्या पहचानना होगा? संधि का मतलब मेल। मेल किसका? अक्षरों का। तो हमें यह पहचानना होगा किन अक्षरों का मेल हो रहा है। और मेल किन का होता है? परस्पर अक्षरों का, निकटवर्ती अक्षरों का। तो कैसे निकालोगे? तो धन के साथ दो शब्द दिए, निकालना आसान। धन के ठीक पहले आ, धन के ठीक बाद बड़ा। निकाल लिए दोनों परस्पर अक्षर, पहला अक्षर और दूसरा अक्षर। यही तो है आपके परस्पर अक्षर। और इनके मेल से कोई ना कोई क्या उत्पन्न हो रहा होगा? 100%। ये सृष्टि का नियम है यार दोस्त, हिंदी नहीं, इस पूरी सृष्टि में कहीं कोई दो चीज मिलेंगी का तो उनके मेल के बाद कोई ना कोई विकार, कोई ना कोई चेंज तो आएगा। समझते हो ना, है ना, समझते हो ना इस बात को। आपने इतिहास पढ़ा होगा, इतिहास के अंदर का देखा होगा, कई युद्ध ऐसे हुए हैं का ना, कि जो दो राजाओं के बीच में लड़े गए और बाद में वो युद्ध रुके किसके थ्रू? संधि के थ्रू। एलियंस, ट्रिटी, है ना, जो आप बोलते थे का दो राजाओं का युद्ध का विराम करना, रुकना है का। कई संधियां पढ़ी होंगी आपने। तो संधि का मतलब क्या? दो राजाओं के बीच मेल हो गया। और जब मेल हुआ, है ना, मतलब समझौता हुआ, तो कहीं ना कहीं का उसके बाद कोई ना कोई चेंज आया था।
एक राजा को अपने साम्राज्य का कुछ हिस्सा दूसरे को देना पड़ा, या दूसरे को अपने साम्राज्य का कुछ हिस्सा एक राजा को देना पड़ा गाज, तभी तो है ना गाज, कहीं ना कहीं संधि कंप्लीट होती थी। संधि का मतलब ही होता है मेरे दोस्तों गाज क्या, कि दो लोगों का मिलना और मिलने के बाद कोई ना कोई चेंज, कोई ना कोई विकार उत्पन्न होना। और भाषा के अंदर मेल किसका है? अक्षरों का है गाज, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें कहां से यहाँ परस्पर चिन्ह निकालते, तो इनके मेल से विकार उत्पन्न होगा ना, और ये विकार जो उत्पन्न होगा इसी को हम क्या नाम दे रहे होंगे? संधि का नाम दे रहे होंगे मेरे दोस्तों क्लास ना। और ये विकार जो उत्पन्न होगा ना, ये मुद्दा ये है क्लास, ये जो विकार उत्पन्न होगा ये कहां? ये आपको शब्द निर्माण में दिखाना होगा क्लास। क्या बात कर रहे हो सर? सुनिए तो, ये कहां दिखाना होगा? शब्द निर्माण में आपको ये विकार दिखाना होगा क्लास। अब शब्द निर्माण कैसे होगा सर? सब निर्माण कैसे होगा? तो बताओ, पुस्तक धनालय दो शब्द दिए हैं, तो एग्जामिनर तो आपसे ये कहेगा ना कि हाँ संधि पहचानिए, और संधि होने के बाद, इनके बीच मेल होने के बाद किस नए शब्द का निर्माण होगा, है ना। तो वही जो नया शब्द बनेगा ना पुस्तक धनालय मिलने के बाद। लेकिन धन के साथ दो शब्द दिए, शब्द नहीं मिलेंगे, मेल किसका होगा? अक्षरों का, धन के ठीक पहले वाले, धन के ठीक बाद वाले अक्षर का। अगर मेल शब्दों का करा दोगे ना तो कहानी एकदम जज्बात बदल जाएंगे काश। अगर आप मेल, है ना, अगर आप मेल कराइएगा शब्दों का, तो शब्द पुस्तक और आलय दोनों को जोड़ दो तो काश क्या लिखोगे? दोनों शब्दों को जोड़ दो, क्या लिखोगे काश? पुस्तक आलय काश ना। दोनों शब्दों को एज इट इज जोड़ दिया, क्या लिख दिया आपने? पुस्तक आलय। हिंदी भाषी देश से संबंधित है, हिंदी भाषी राज्य में रहते हैं हम, इतना हिंदी का ज्ञान तो ही है कि शब्द लिखते ही समझ में आ गया काश, कहीं ना कहीं इसको मानक रूप में हम एक्सेप्ट नहीं करते काश। मतलब यहां दो शब्द नहीं मिले हैं काश, है ना। क्या बनता है क्लास? ये शब्द बनता है क्लास, ये बनता है ना पुस्तकालय क्लास, ये बनता है ना। तो ये शब्द नहीं, ये एक्सेप्ट है क्लास, ये शब्द बनता है क्लास। तो ये कैसे बना? शब्दों का मेल नहीं, मेल किसका हुआ बेटा? अक्षरों का। अक्षर कौन से? परस्पर अक्षर क्लास ना। निकाल लीजिएगा, निकाल लिया। अब इनके मेल से क्या हुआ होगा? कोई विकार उत्पन्न हो रहा होगा, आगे रूल्स में पढ़ेंगे। अभी आप जानिए बेटा कि विकार जो उत्पन्न होता है जब दो, है ना, ये मान लीजिए छोटा बड़ा मिला तो कोई विकार उत्पन्न होता है। और विकार क्या उत्पन्न होता है यहाँ पे? आगे रूल्स में पढ़ोगे। अभी यहाँ जान लीजिएगा क्या, बड़ा हो जाता है, छोटा आ बड़ा आ मिलके क्या हो जाता है? बड़ा आकाश। रूल में पढ़ेंगे आगे, है ना। ये विकार उत्पन्न होता है, और ये विकार का आपको दिखाना होता है कहाँ? सब निर्माण में। और सब निर्माण तो इसी से होना है ना, तो कर दीजिए सब निर्माण। ऐसे करते हैं सब निर्माण क्लास। कैसे करते हैं बेटा, है ना, सब निर्माण क्लास। क्या निकाला इससे आपने? पुस्तक से क्या निकाला बेटा? पुस्तक से आ निकाला ना बेटा, है ना। और आलय से क्या निकाला? बड़ा आ निकाला ना बेटा। परस्पर अक्षर निकालिए, लास्ट में क्या बचा? लय, है ना। ये दो परस्पर अक्षर निकाल लिए ना आपने, निकटवर्ती अक्षर निकाल लिए, और इनके स्थान पर रूल लगाकर विकार उत्पन्न करवा दिया आपने। काश क्या? बड़ा का विकार उत्पन्न करवा दिया ना। और ये विकार सब निर्माण में दिख रहा है काश। और ये विकार जो उत्पन्न हुआ, ये बड़ा, है ना, इसकी मात्रा पहले वाले, इससे पहले वाले अक्षर पे लग जाएगी। इससे पहले क्या है? का। तो पुस्तक में, है ना, का में एक बड़ा की मात्रा लगा दो, लगा दिया बड़ा की मात्रा, और लास्ट में क्या बचा? लय का। क्या बन गया? पुस्तकालय का। समझ में आई ना बात आपको? ये हल्का सा मैंने बताने की कोशिश की है कि कैसे शब्द निर्माण करना होता है हमको, जब धन के साथ दो शब्द दिए होते हैं काश। धन के साथ दो शब्द दिए होगा, मेल शब्दों का नहीं, मेल अक्षरों का हो रहा होता है, संधि का कॉन्सेप्ट चलेगा, है ना। अब दो अक्षरों के मिलने से, परस्पर निकटवर्ती अक्षरों के मिलने से क्या विकार उत्पन्न होगा, ये रूल्स में देखेंगे आगे हम, नियम जब पढ़ेंगे क्लास। ठीक है, कॉन्सेप्ट या रूल जो भी आप समझ लोगे, जब पढ़ाएंगे आगे समझोगे, ठीक है ना। तो इतना चिल्लाने के बाद अगर मैं कहूँ क्लास क्या, व्हाट डू यू मीन बाय संधि? संधि से क्या समझते हो आप? तो संधि का मतलब मेल, मेल क्या इसका? अक्षरों या वर्णों का। कौन से अक्षर? परस्पर या निकटवर्ती अक्षर, उनके मेल से काश क्या होगा? उनके मेल से काश क्या होगा? कोई विकार उत्पन्न होगा, और इस विकार को ही हम काश क्या नाम दे रहे होंगे? संधि का क्लास। तो किन्हीं दो, 52 अक्षर है ना, तो यहां पे कोई भी दो अक्षर हो सकते हैं ना, तो किन्हीं दो, है ना, परस्पर या निकटवर्ती अक्षरों के, धन का मतलब क्या? मेल। तो किन्हीं दो परस्पर निकटवर्ती अक्षरों के मेल से जब कोई विकार उत्पन्न होता है, तो इस विकार को ही हम क्या नाम देते हैं? संधि का नाम देते हैं। और ये विकार कहां दिखाना होता है काश बेटा हमको? ये विकार दिखाना होता है हमको शब्द निर्माण में काश। कहां दिखाना होता है बेटा ये विकार हमको? शब्द निर्माण में काश। कैसे शब्द निर्माण करना है ये मैंने अभी आपको बताया काश। कैसे शब्द निर्माण करना होता है ये मैंने आपको दिखाया काश, कि धन के साथ दो शब्द दिए होंगे, परस्पर अक्षर निकाल लोगे, रूल लगाकर विकार उत्पन्न करवा दोगे, और वो विकार लेकर आप शब्द निर्माण कर दोगे काश, है ना। ये जो मैकेनिज्म बताई मैंने कहा, ये जो तरीका बताया, इस तरीके से आगे हम और क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे, लेकिन रूल्स पढ़ने के, नियम पढ़ने के बाद में क्लास। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्त क्लास, है ना। संधि का बेसिक कॉन्सेप्ट जान लिया, डेफिनेशन अपने आप लिख लोगे दोस्त ना, बाकी पीडीएफ में अपलोड कर दूंगा क्लास। पीडीएफ में क्लास डेफिनेशन प्रॉपर लिखी है, जो समझाया है वही लिखा हुआ है क्लास, जो समझाया है वही लिखा हुआ भी है क्लास, जो समझाया है वही लिखा हुआ भी है क्लास बेटा आपके सामने। पीडीएफ में मैं क्लास पूरा आपको
दे दूंगा ये चीज क्लास। जो समझाया है वही लिखा हुआ भी है क्लास, जो समझाया है वही यहां पर लिख भी दिया है क्लास। तो आप परेशान ना हो क्लास, आप जो मैं बोल रहा हूं सुनिए, कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में, आपके दिमाग में ऐसा बिल्डअप हो जाएगा, उसके बाद क्वेश्चन जहां से मर्जी लगाइएगा क्लास, हिंदुस्तान की किसी भी किताब से लगाइए क्वेश्चन क्लास, नो इशू। समझ में आई ना बात आपको? इतना बोलने के बाद कहानी आगे बढ़ाएं काश बेटा। तो संधि का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया? समझ में आया कॉन्सेप्ट, तो आगे बढ़ाएं कहानी काश। किसकी बात करेंगे? अगर हैं तो क्या भेद, और संधि के भेद होते हैं क्लास, संधि के भेद होते हैं क्लास ना। तो आइए, संधि के कितने भेद होते हैं क्लास? अगर मैं बात करूं क्लास, तो संधि के भेदों की बात की जाए तो संधि के भेद होते हैं क्लास कितने? 3 क्लास। अच्छा ऐसे लिखना है ना, 2/3, कहीं नहीं सुना होगा आपने जो मैं बोलने जा रहा हूं, 2/3। और जिस तरीके से मैंने कॉन्सेप्ट बताया, इस तरीके से कॉन्सेप्ट भी आपको कहीं मिल जाए तो बताइएगा क्लास दोस्त। जिस तरीके से मैंने संधि का कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की है, और थोड़ा अगर आपने कहा ध्यान दिया होगा मेरी बातों को, मेरे मुंह से निकले हुए शब्दों को, तो पकड़ पाए होगे मैंने कहा क्या समझाने की कोशिश की है। और आपकी प्रीवियस नॉलेज को, आपके पूर्व ज्ञान को यूज करके कहा मैंने कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट को समझाया है। तो भेद कितने? 2/3 सर, 2 लिखा हो या तो 3 लिखा हो, आप 2/3 क्यों लिख रहे हो क्लास? इसलिए लिख रहा हूं बेटा क्योंकि कहा है ना, ये आपको मैं बता दूं, जब हिंदी भाषा विकसित हो रही थी ना, उस समय संधि के 3 ही रूप बनाए गए थे काश ना, सॉरी 2 रूप बनाए गए थे कि मेल किसका हो रहा है, संधि का मतलब मेल, मेल किसका? अक्षरों का। अक्षर 2 ही प्रकार के मुख्यतः, स्वर और व्यंजन। तो मेल या तो स्वरों का होगा तो व्यंजनों का होगा, स्वर का होगा तो स्वर संधि, है ना। संधि मतलब मेल, मेल किसका? स्वरों का, तो स्वर संधि, और मेल अगर व्यंजन का तो व्यंजन संधि का। तो तीसरा रूप बाद में निकल के आया था जब हिंदी भाषा काफी विकसित हो गई थी क्लास। तो हिंदी भाषा के अंदर अगर हम बात करें का, स्टार्टिंग में आरंभ में जो 2 रूप थे संधि के, है ना, वो लिखूंगा, बाद में है ना का तीसरा रूप जो निकल के आया वो लिखूंगा काश। और वो कैसे निकल के आया ये भी बताऊंगा। तो पहले काश क्या स्वरों का मेल हो रहा होगा, तो काश ना वो 2 परस्पर अक्षर, वो 2 निकटवर्ती अक्षर अगर वो स्वर होंगे तो मेल को काश क्या बोलेंगे हम? स्वर संधि, है ना। और अगर वहां पे बात कहानी चल रही होगी व्यंजन की, तो क्या बोलेंगे उसको हम लोग बेटा? व्यंजन संधि क्लास। और तीसरा रूप जो निकल के आया क्लास ना, अब भाई बात संधि की हो रही तो मेल तो अक्षरों का ही, संधि का मतलब मेल, मेल तो अक्षरों का ही हो रहा होगा। तो अगला जो रूप निकल के आया होगा संधि का, उसमें भी मेल अक्षरों का ही हो रहा होगा ना। तो अब स्वर का मेल हो गया, व्यंजन का मेल हो गया, और हिंदी वर्णमाला में अक्षर 2 ही प्रकार के होते हैं, स्वर या तो व्यंजन। तो बचे कौन से अक्षर? कुछ अक्षर ऐसे भी होते हैं मेरे दोस्त जो ना पूरे स्वर है ना पूरे व्यंजन है क्लास, है ना। ना पूरे स्वर ना पूरे व्यंजन, है ना, ना पूरी तरीके से स्वर में ना पूरी तरीके से व्यंजन में, फिर भी उनको हम हिंदी वर्णमाला में उनको ढो रहे हैं, उनको लेकर चल रहे हैं, अयोग्य हैं। अयोग्य इसलिए कह रहे हैं ना पूरे स्वर ना पूरे व्यंजन, और फिर भी उनका वहन कर रहे हैं, ढो रहे हैं क्लास, इसीलिए बोलते हैं क्या? अयोग्य हैं, अयोग्य हैं, फिर भी उनका वहन कर रहे हैं हम हिंदी वर्णमाला में, क्या उनका प्रयोग कर रहे हैं शब्द निर्माण में, भाषा के अंदर उनको प्रयोग कर रहे हैं हम, है ना। तो वो वर्ड ऐसे हैं का जिनका हम वहन कर रहे हैं, लेकिन हैं तो अयोग्य, ना पूरे स्वर ना पूरे व्यंजन। उन्हीं को क्लब कर दो क्लास, है ना, तीनों को शब्द को मिला दो क्लास, तो क्या बनता है? इन तीनों को मिला दो क्या बनता है? अयोग वाह वर्ड क्लास। क्या बोलते हैं बेटा? अयोग वाह वर्ड। वर्ड ऐसे इनका वहन कर रहे हैं, होते हैं क्लास क्या? अयोग्य, ना पूरे स्वर ना पूरे व्यंजन। और हिंदी वर्णमाला में काश है ना अयोग वाह वर्णों की संख्या कितनी है? 2 लिख दूंगा मैं अभी। तो अगर कोई पूछे आपसे अयोग वाह वर्ड किसे कहते हैं, बता लोगे ना? हिंदी वर्णमाला के वो अक्षर जो ना पूरे स्वर है ना पूरे व्यंजन क्लास ना। तो अगर हम बात करें वो 2 अक्षर हैं क्लास कौन से, वो है मेरे दोस्तों क्लास क्या? अन और आहा, अन और आहा क्लास ना बेटा। और यही 2 अक्षर ऐसे हैं जिनका हिंदी वर्णमाला में के अंदर नाम है क्लास। क्या है? नाम है। अन क्लास का नाम है मेरे दोस्तों क्लास को कहते हैं अनुस्वर। क्या बोलते हैं? अनुस्वर। और आ का नाम ऋषि विसर्ग के नाम पर रखा गया है क्लास। क्या बेटा? विसर्ग क्लास। तो अन का नाम है अनुस्वर और आह का नाम है विसर्ग। हिंदी वर्णमाला के 2 अक्षर ऐसे हैं, ये ऐसे अक्षर हैं जिनका नाम भी है और इनको सिंबॉलिक रूप में भी लिख सकते हैं क्लास। कैसे? अगर हम बात करें क्लास बेटा, तो अन को लिखते हैं, कलर चेंज करता हूं मैं, ओवरलैपिंग होगी कहीं समझ लेना क्लास। अन को बोलते हैं, अन को लिखते हैं, अन को रिप्रेजेंट करते हैं कैसे? ऐसे, है ना। और अगर मैं कहूं क्लास आह की बात करूं, तो आह को लिखते हैं क्लास कैसे? आह को लिखते हैं ऐसे क्लास ना। तो ये आह है और ये अन है क्लास। अन और आह दोनों को सिंबॉलिक रूप में लिखते हैं क्लास। अब सिंबॉलिक रूप में लिखने के बाद चाहे यहां का प्रयोग करो जो कि व्यंजन है, चाहे आप यहां पर है ना ए का प्रयोग करो जो कि क्या है? स्वर है। तो चाहे स्वर का प्रयोग करो चाहे व्यंजन का प्रयोग करो, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे दोस्तों क्लास। ऐसे यहां पर भी है, चाहे आप ना का प्रयोग करो जो कि व्यंजन है, चाहे आप यहां पर ओ का प्रयोग करो क्लास जो कि क्या है? अपने आप में स्वर है क्लास ना। तो चाहे स्वर का प्रयोग करो चाहे व्यंजन का प्रयोग करो, फर्क नहीं पड़ता। तभी तो मैं कह रहा हूं कि ये अक्षर ना पूरे स्वर है ना पूरे व्यंजन है क्लास।
इसलिए कहलाते हैं क्या, ये अयोगवाह वर्ण। कितने हैं? दो, अन और आह। तो क्या मतलब सर? हाँ समझ पा रहे हो ना, वही बोलना चाह रहा हूं कि इन्हीं दो अक्षरों में से का किसी एक अक्षर के ऊपर, दोनों के ऊपर नहीं, एक अक्षर के ऊपर संधि आगे चल के डिफाइंड हुई है ना। तो वो अक्षर कोई और नहीं काश, कौन सा है? हनकास आह। और आह को क्या बोलते हैं बेटा हम लोग? विसर्ग कहते हैं काश। मतलब विसर्ग के बिहाफ पर आगे चल के संधि डिफाइंड हुई, इसलिए उस संधि का नाम रख दिया गया विसर्ग संधि क्लास। इसलिए संधि का एक और रूप निकल के आया जिसको हम जानते हैं काश किस नाम से? विसर्ग संधि के नाम से का। तो आज अगर हम बात करें, मान्यता तीनों को है, तो संधि के कितने रूप हैं आपके? तीन, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो आइए वन बाय वन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज किसके बारे में? स्वर संधि के बारे में का। तो आइए हेडिंग डालीजिए काश, क्या बेटा? स्वर संधि क्लास। हेडिंग डालीजिए काश, क्या बेटा? स्वर संधि का। मुख्यतः तीन भेद, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि का। स्वर संधि के काश के बारे में बात करने का स्टार्ट करें हम। तो आइए शुरू करेंगे स्वर संधि के बारे में। सब कुछ लिखा हुआ है लेकिन, है ना, वो तो ठीक है, मैं समझा रहा हूं, समझिए। तो अगर मैं बात करूं काश बेटा स्वर संधि के बारे में, अगर बात करूं काश बेटा, कहानी स्टार्ट करने जा रहा हूं स्वर संधि के बारे में क्लास। तो अगर स्वर संधि की कहानी स्टार्ट की जाएगा तो इसमें कहा जाता है, सबसे पहले वही बात, सबसे पहले डिफाइन करना आना चाहिए, है ना। कोई भी चीज स्टार्ट करिए पहले उसको डिफाइन करना आना चाहिए, मतलब उसका कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। तो डिफाइन करना स्टार्ट करेगा, डेफिनेशन की बात करते हैं। तो देखो बात किसकी हो रही है बेटा? संधि की। और संधि का बेसिक कॉन्सेप्ट अभी समझाया ना मैंने, क्या समझाया वो लिखता हूं शॉर्ट में। देखिए क्या होगा बेटा, पहला अक्षर होगा, है ना, दूसरा अक्षर होगा, और धन का मतलब क्लास क्या बेटा? धन का मतलब क्लास क्या मेरे दोस्तों? मेल या जोड़। और ये अक्षर क्लास कौन से अक्षर होंगे? है ना, ये परस्पर अक्षर या निकटवर्ती अक्षर कहलाएंगे क्लास। परस्पर या निकटवर्ती अक्षर कहलाएंगे ना बेटा, परस्पर या निकटवर्ती अक्षर कहलाएंगे। और इनके मेल से क्लास क्या हो रहा होगा? एक विकार उत्पन्न हो रहा होगा ना। और इस विकार को ही आप क्या नाम दे रहे होगे? संधि का नाम दे रहे होगे। और ये विकार कहां दिखाना होगा हमको? आपको शब्द निर्माण में क्लास। ये विकार कहां दिखाना होगा हमको? आपको शब्द निर्माण में। तो ये तो संधि का बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी आपको समझाया ना बेटा, है ना। अब कहानी अगर आगे बढ़ाएं तो संधि का बेसिक कॉन्सेप्ट, अब कहानी आगे बढ़ाएं तो संधि में बात किसकी करने जा रहे हैं हम? स्वर संधि की। स्वर क्या है हिंदी वर्णमाला के? वो अक्षर हैं जिनका उच्चारण करने के लिए हमें किसी और अक्षर की जरूरत नहीं पड़ती है। और आपको पता है, अगर मोटी मोटी बात करें तो हिंदी वर्णमाला में का स्वर कितने लेके चलते हैं हम लोग? 11। कौन कौन से आपको पता ही होना चाहिए का? छोटा आ, है ना, बड़ा आ, है ना, का छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ओ, है ना, छोटा ओ और बड़ा ओ। ऋण क्लास ना, ऋण, फिर क्या? ए, ओ, आओ क्लास ना। काउंट कर लीजिए, यही हिंदी वर्णमाला के काश आपके 11 स्वर हैं काश। वो अक्षर हैं जो स्वर कहलाते हैं कितने? 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 क्लास, ठीक है ना। तो हिंदी वर्णमाला में काश इन्हीं 11 स्वरों में से कोई स्वर यहां मिलेगा ना। मतलब इन दोनों स्थानों पे काश क्या मिलेंगे आपको? स्वर मिलेंगे क्लास। इन दोनों स्थानों पे क्या मिलेंगे? स्वर। तो जो संधि, जो मेल हो रहा होगा वो क्या कहलाएगा? स्वर संधि क्लास ना। तो मतलब यहां पर पहले स्थान पे भी काश क्या होगा? कोई स्वर होगा, और दूसरे स्थान पर भी काश क्या होगा? कोई स्वर होगा क्लास, होगा ना बेटा। तो यहां भी स्वर, यहां भी स्वर, दोनों स्थान पे स्वर हो जाएं तो इनके मेल से जो विकार उत्पन्न होगा उस विकार को हम क्या नाम दे रहे होंगे बेटा? स्वर संधि का। मेल अक्षरों का तो संधि, और मेल स्वरों का तो स्वर संधि क्लास ना। तो क्या बोलेंगे इसको हम? स्वर संधि का नाम देंगे काश। तो अगर यहां पर मैं कहूं डेफिनेशन की बात करूं तो यही डेफिनेशन है काश। क्या आप कहोगे? क्या बेटा काश? इसी से लिख लो डेफिनेशन। जब किसी स्वर का 11 स्वर है ना, तो उसमें से कोई स्वर यहां या कोई स्वर यहां हो सकता है ना। कोई यहां होगा तो कोई यहां होगा। हाँ, अभी आगे ये भी बताऊंगा मैं काश, सुनते रहिए ऑर्डर में काश। अभी आगे ये भी बताऊंगा कि दोनों स्थान पे स्वर जो है समान भी हो सकते हैं और असमान भी काश, मतलब सेम भी और डिफरेंट भी। तो वो आगे की बात है, अभी डेफिनेशन पे ध्यान दीजिए। तो क्या बोलोगे? जब किसी स्वर का किसी दूसरे स्वर या, है ना, व्यंजन नहीं बोल सकते हो, है ना, तो यही बोलोगे। जब किसी स्वर का कि दूसरे स्वर से, तो ऐसे बोलने से अच्छा है तो ये बोल दो कि नहीं, दो निकटवर्ती या परस्पर स्वरों के मेल से, धन का मतलब मेल ना, जब किन्हीं दो, है ना, निकटवर्ती या परस्पर स्वरों के मेल से काश कोई विकार उत्पन्न होगा तो इस विकार को हम क्या नाम दे रहे होंगे? स्वर संधि का नाम दे रहे होंगे काश। संधि की डेफिनेशन में बस काश क्या, वहां वर्ड थे, अब वर्ड की जगह क्या कर दो? स्वर कर दो काश। किन्हीं दो परस्पर, है ना, या निकटवर्ती स्वरों के मेल से जब कोई विकार उत्पन्न होता है तो इस विकार को हम क्या नाम देते हैं बेटा? स्वर संधि का नाम देते हैं काश। समझ में आई बात?
अब अगर कहानी आगे बढ़ाएं काश तो बेटा, है ना, स्वर संधि काश क्या है समझ में आई, मतलब दोनों स्थान पे स्वर मिलेंगे आपको। नहीं, अगर दोनों स्थान पे स्वर मिलेंगे तो कंडीशन दो बन सकती है काश, कंडीशन दो बन सकती है मेरे दोस्तों काश। पहली कंडीशन काश, है ना, एंड दूसरी कंडीशन क्लास, है ना, कंडीशन दो बन सकती है क्लास, फर्स्ट कंडीशन एंड सेकंड कंडीशन। पहली कंडीशन क्लास क्या, दोनों स्थान पे क्या हो जाते हैं, सेम स्वर, समान स्वर हो जाते हैं क्लास ना। दोनों स्थान पे क्लास स्वर कैसे हो जाते हैं, सेम, सेम मतलब समान, है ना। और दूसरी कंडीशन क्या बन जाती है, दोनों स्थान पे जो स्वर होंगे वो कैसे हो जाते हैं, असमान क्लास, असमान मतलब डिफरेंट क्लास। तो दोनों स्थान पे समान स्वर हो जाते हैं या तो असमान, मतलब क्या, समान असमान का मतलब बताऊं, ये पहला अक्षर ये दूसरा अक्षर, मान लो आपको धन के साथ दो शब्द दिए होंगे, है ना, धन के साथ दो शब्द, परस्पर अक्षर निकालोगे, धन के ठीक पहले वाला धन के ठीक बाद वाला, तो आप जब निकाल लोगे तो देखोगे वो दोनों अक्षर का अगर स्वर है तो स्वर संधि। अब दोनों अक्षर स्वर हैं तो आपको ये भी दिख सकता है कि दोनों अक्षर जो आपने निकाले हैं हो सकता है यहाँ पे का छोटा हो तो यहाँ पे भी आपको छोटा आ मिल जाएगा ना। तो दोनों अक्षर स्वर हैं, स्वर संधि, दोनों क्या है, समान स्वर है ना, सेम ना। ये है क्लास ये वाला कॉन्सेप्ट क्लास की पहली कंडीशन, सेम स्वर मिल सकते हैं क्लास, है ना। तो उनके मेल से क्या विकार उत्पन्न होगा, कैसे विकार उत्पन्न होगा क्लास, वो रूल्स में पढ़ेंगे हम आगे और फिर उस पर एग्जांपल भी करेंगे। तो अभी क्या, समान स्वर मिल सकते हैं। दूसरा क्लास कंडीशन क्या बन सकती है क्लास बेटा, दूसरी कंडीशन ये बन सकती है, पहला अक्षर दूसरा अक्षर निकालो, होंगे दोनों स्वर ही, मान लो यहाँ आ मिल गया तो यहाँ क्या मिल सकता है, मान लो ई मिल गया, तो ये तो समान स्वर नहीं है ना, लेकिन है तो स्वर ही ना, तो मेल स्वरों का ही हो रहा है स्वर संधि। नहीं, यहाँ पे स्वर कैसे हैं, असमान स्वर हैं, डिफरेंट स्वर हैं क्लास। इसका मतलब कहना क्या चाह रहे हो सर, कहना वही चाह रहा हूं, एक स्टेप आगे बढ़कर जो समझ पा रहे हो आप दोस्त, क्या कि जो यहाँ पे दो समान स्वर मिलेंगे क्लास तो वहां पे विकार जो उत्पन्न होगा कुछ अलग होगा, दो असमान स्वर मिलेंगे तो वहां जो विकार उत्पन्न होगा कुछ अलग होगा। तो इसका मतलब समान स्वर और असमान स्वर के बिहाफ पर स्वर संधि को फर्दर डिफाइन करना है क्या, जी हां, मैं यही कहना चाहता हूं कि स्वर संधि के फर्दर भेद होते हैं क्लास। समान स्वर के बिहाफ पर तो एक ही भेद होता है, अगर बात आप समानता की कर रहे हो तो उसमें कोई ऊंच नीच नहीं, कोई छोटा बड़ा नहीं का, समान मतलब इक्वल, इक्वल मतलब एक ना, है ना। तो समान स्वर के बिहाफ पर एक भेद, है ना, भेदों के जो और रूप हैं स्वर संधि के क्लास वो असमान स्वर के बिहाफ पर निकल कर आते हैं, है ना। असमानता के बिहार पे कुछ भी होता है ऊपर नीचे ना, समान मतलब एक, असमान मतलब, है ना, अनेक हो सकते हैं का। तो स्वर संधि का जो, है ना, बात करें भेद, समान स्वर के बिहार पर एक ही है और असमान स्वर के बिहार पर चार भेद बनाए गए हैं क्लास में दोस्तों का, देखेंगे भी आगे। तो मतलब टोटल कितने भेद बेटा, चार एक पांच। तो स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, पांच भेद होते हैं क्लास ना। उन्हीं पांचों भेदों को पढ़ना है क्लास, पांचों भेदों के नाम मैंने लिख दिए हैं, लाइन से आप देख सकते हैं क्लास। स्वर संधि के पांचों भेदों के नाम आपके सामने लिखे हुए हैं क्लास। दीर्घ संधि, है ना, आप चाहे दीर्घ संधि बोलो या दीर्घ स्वर संधि बोलो, फिर गुण संधि, चाहे गुण स्वर संधि बोलो चाहे सिंपली गुण संधि बोलो, और फिर है काश बेटा आपकी वृद्धि संधि, है ना, उसके बाद है काश आपकी यड़ संधि, और उसके बाद है काश क्या, अयादि संधि क्लास, ठीक ना। जैसे भी आपको काश चाहो वैसे काश याद कर लो, मैं इसी ऑर्डर में पढ़ाता हूं इसलिए मैंने इस ऑर्डर में लिखे हैं काश। दीर्घ, फिर गुण, फिर वृद्धि, फिर यड़ और फिर अयादि क्लास। तो इसी ऑर्डर में पढ़ाएंगे और मेरे साथ चलते रहना। ऑर्डर भी आपके दिमाग में याद करने की जरूरत नहीं, पढ़ते पढ़ते दिमाग में सेट हो जाएगा किस ऑर्डर में आपने पढ़ा था, और कॉन्सेप्ट तो दिमाग में बैठ ही जाएंगे। और मेरी लिमिटेशंस में रहकर कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करिएगा दोस्त, और उसके बाद हिंदुस्तान की किसी भी किताब से आप क्वेश्चन करिएगा, कहीं कुछ रुक जाए तो बताना आप दोस्त, ठीक ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास। सबसे पहले क्लास क्या, दीर्घ स्वर संधि क्लास। क्या बेटा, दीर्घ स्वर संधि। तो कहानी अगर दीर्घ स्वर संधि की स्टार्ट करें का, तो देखिए भाई आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो तो धीरे धीरे बिल्डिंग आपके दिमाग में बनती जा रही है क्लास ना। तो अगर मैं बात करूं, बात किसकी हो रही है बेटा, संधि की, है ना। संधि, और संधि का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता है ना बेटा क्लास, पता है ना, क्या भैया, पहला अक्षर होगा, संधि का बेसिक कॉन्सेप्ट तो आपको पता है क्लास, क्या होगा भैया, पहला अक्षर होगा, दूसरा अक्षर होगा, धन का मतलब क्लास क्या है बेटा, मेल, है ना, मेल किसका, इनका, ये क्या है आपके परस्पर या निकटवर्ती अक्षर, परस्पर या निकटवर्ती अक्षर, है ना। और इनके मेल से क्लास क्या हो रहा होगा, है ना, एक विकार उत्पन्न हो रहा होगा। इस यूनिवर्स में कोई भी दो चीज मिलेंगी तो उनके मेल से कोई ना कोई विकार तो आएगा। हिंदी भाषा में, है ना, अक्षरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको नाम दिया है हिंदी के विद्वानों ने क्लास क्या, संधि का क्लास, ठीक है ना। तो और ये विकार कहाँ दिखाना होगा आपको, शब्द निर्माण में,
ये विकार कहां दिखाना होगा? शब्द निर्माण में। तो ये तो संधि का बेसिक कॉन्सेप्ट है जो मैं बार बार लिखता रहूंगा क्लास, ठीक है ना, जो मैं समझाया स्टार्टिंग में। अब अगर बढ़ाएं कहानी आगे क्लास तो भैया क्या कि यहाँ पे बात किसकी हो रही है? संधि का बेसिक कॉन्सेप्ट ये हो गया। आप संधि में किसकी बात कर रहे हो? स्वर संधि की। संधि में किसकी बात कर रहे हो आप? स्वर संधि की। इसका मतलब क्लास कहीं ना कहीं, है ना, दोनों अक्षरों पे क्लास क्या होंगे? दोनों स्थानों पे क्या होंगे? क्लास स्वर होंगे ना। यहाँ पे भी कोई स्वर होगा और यहाँ पे भी कोई स्वर होगा क्लास, होगा ना बेटा। दोनों स्थानों पे क्या होंगे? स्वर। अब वो स्वर समान भी हो सकता है या असमान भी ना। तो एक बात मैं बोलना चाहूंगा, ये जो मैंने कहा पांचों भेद लिखे हैं ना आपके सामने, इन पांचों भेदों में ध्यान देना, इसी ऑर्डर में ध्यान देना। दीर्घ स्वर संधि, फिर गुण, और फिर वृद्धि, फिर यड़, और फिर अयादि। आ अयादि आ अंत। सबसे अंतिम भेद कौन सा है? आ अयादि आ अंत क्लास, ठीक है ना। तो अगर मैं बात क्लास करूं बेटा, यहाँ पे जो पहला रूप है क्लास स्वर संधि की, जो पहला रूप है, इसमें कॉन्सेप्ट किसका है? समान स्वर का। इसमें कॉन्सेप्ट किसका है? समान स्वर का। बाकी चारों में कॉन्सेप्ट किसका है मेरे दोस्तों? असमान स्वर का क्लास। बाकी चारों में कॉन्सेप्ट किसका है? असमान स्वर का। समान स्वर और बाकी चारों में कॉन्सेप्ट किसका? असमान स्वर का है गास ना। मतलब दोनों स्थानों पे का समान स्वर होंगे और दोनों स्थानों पे का डिफरेंट असमान स्वर होंगे। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? दीर्घ स्वर संधि क्लास ना बेटा। तो दीर्घ स्वर संधि में क्लास क्या बेटा कि दोनों स्थानों पे होंगे तो स्वर ही, स्वर संधि चल रही है, लेकिन दोनों स्थानों पे स्वर कैसे होंगे? समान ना, समान स्वर ना। मतलब यहाँ पे स्वर संधि का ना दोनों स्थानों पे क्या होंगे आपके? समान स्वर क्लास। इसका मतलब यहां जो स्वर होगा पहले स्थान पे वही दूसरे स्थान पर होगा। तो अगर मैं बात करूंगा, जानते हो बेटा, समान स्वर की कहानी सिर्फ 3 अक्षरों में चलती है। क्यों चलती है ये भी जान जाओगे आगे। अभी सुनिए, समान स्वर की कहानी सिर्फ 3 अक्षरों में चलती है। कौन कौन से हैं वो 3 अक्षर? आ, ई और उ। आ, ई और उ। ऐसा क्यों, ये भी मैं आपको हर छोटी छोटी बात समझा दूंगा कि ऐसा क्यों, क्योंकि आपको मिलेगा नहीं कहीं का दोस्त कि ऐसा क्यों, है ना। तो आ, ई, उ समान स्वर की कहानी इन 3 अक्षरों में क्लास चलती है। तो इसका मतलब पहले स्थान पर क्लास क्या मिलेगा आपको क्लास ना? आ मिल जाएगा, या तो ई मिल जाएगा, या तो उ मिल जाएगा। बहुत ध्यान सुनना, पहले स्थान पे क्या मिल जाएगा? तो ये आ, ई, उ। और आपको अगर मैं वर्णमाला पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा क्लास बेटा, हिंदी वर्णमाला में का जो स्वर हैं कितने हैं? 11। और इन 11 स्वरों में से क्लास कुछ हास्य स्वर हैं। क्या है बेटा? कुछ हास्य स्वर हैं और कुछ क्या हैं आपके? दीर्घ स्वर हैं। और आगे चल के एक और स्वर का भेद निकल के आता है, प्लुस स्वर। लेकिन मुख्यतः स्वर के यही 2 भेद होते हैं काश, हास्य और दीर्घ। ये 11 स्वर इन्हीं हास्य और दीर्घ में विभाजित होते हैं काश। हास्य मतलब क्या? कम। दीर्घ मतलब क्या? ज्यादा। क्या कम क्या ज्यादा? बोलने में समय। बचपन याद करिए, ब्लैक बोर्ड पे लिखते थे ना, छोटा आ बड़ा, मैम ने सर ने लिखा था ना, फिर पढ़ाना स्टार्ट किया था ना, पढ़ो बच्चों, अ आ ई ना। तो क्या किया था? बोलने में अंतर था। आ को बोला का तो क्या कम समय दिया, और फिर इसको जब पढ़ा, है ना, इसको जब पढ़ा का तो थोड़ा ज्यादा समय दिया ना, तो इसको बोलने में कम समय। कम मतलब हास्य, इसलिए ये हास्य स्वर। इसको बोलने में थोड़ा ज्यादा समय, इसलिए क्लास क्या हो गया? दीर्घ स्वर क्लास ना। तो हास्य स्वर और दीर्घ स्वर इस तरीके से, जिनको बोलने में का, जिनका उच्चारण करने में का, जिन स्वरों का उच्चारण करने में कम समय लगता है उनको हास्य स्वर कहते हैं, और जिन स्वरों का उच्चारण करने में का हास्य से थोड़ा ज्यादा समय लगता है उनको हम दीर्घ स्वर कहते हैं। का हास्य स्वरों की संख्या का समझ में आई ना, हास्य स्वर दीर्घ स्वर की कहानी। और हास्य स्वर का कितने हैं बेटा? क्लास आपके 4 क्लास। कितने? 4। कौन कौन से हैं? है ना, आ, ई, उ और ऋण क्लास। लिख दे रहा हूं यहीं पे, का देखिए। और दीर्घ स्वर कितने? बाकी बच्चे कितने दीर्घ स्वर क्लास हैं आपके? कितने बच्चे? 7। टोटल 11 ना। तो 4 यहां बचेगा, कितने? 7। कौन कौन से? है ना, बड़ा आ, बड़ी ई, है ना, बड़ा उ, ए ओ आओ क्लास। देख पा रहे हो बेटा, हर चीज जो मैं बोल रहा हूं उसके पीछे लॉजिक है कहीं ना कहीं। हर तरीके से आपका दिमाग काम करे, कहीं पे आपको कंफ्यूजन ना हो क्लास संधि के अंदर। हिंदी का बहुत टफ टॉपिक है, आसान नहीं है क्लास। तो अगर हम बात करें क्लास आ, ई, उ, ऋण, ये 4 क्लास क्या है? हास्य स्वर। बाकी बचे 7 क्या है? दीर्घ स्वर। तो देखिए आ, ई, उ, अगर ध्यान दो यहाँ पे मैं क्या दिखाना चाह रहा हूं, आ, ई, उ, यही 3 अक्षर आपके हास्य में है और यही 3 अक्षर आपके दीर्घ में भी है। बस अंतर क्या है? यहां बोलने में कम समय, यहां बोलने में थोड़ा ज्यादा समय देना है। तो बस यही 3 अक्षर है हिंदी वर्णमाला के अंदर स्वरों में का, जो हास्य में भी आते हैं और स्वर में। देखो ऋण हास्य में तो है, बात समझने की कोशिश करना, ऋण हास्य में तो है, दीर्घ में है क्या? नहीं है ना। ए, ऐ, ओ, औ दीर्घ स्वर में तो है क्या? हास्य में है? नहीं ना। इसीलिए कहा हम बात करें का बेटा समान स्वर की कहानी, जो दोनों जगह समान है, हास्य में भी दीर्घ में भी, वो कौन है? आ, ई, उ।
तो एक थोड़ी सी हिंट दी, थोड़ा सा इशारा किया मैंने, कहा कि ताकि आप दिमाग में सेट कर पाए कि समान स्वर की कहानी किसमें चलेगी, उन्हीं स्वरों में जो हाथ स्वर दी दोनों जगह हैं क्लास, आ ई और ऊ क्लास ना। अब हाँ वो अलग की बात है कि वो हास्य भी हो सकते हैं और दीर्घ भी का। तो अब अगर रूल पर आए का तो क्या बोला था मैं कि पहले स्थान पे क्या मिल जाएगा, द्विस्वर संधि मतलब समान स्वर ना, है ना। और समान स्वर मतलब समान स्वर की कहानी किसमें, आ ई ऊ में। तो पहले स्थान पे क्या मिलेगा, आ ई ऊ। अब ये काश आपको क्या मिल सकते हैं, हास्य भी मिल सकते हैं और दीर्घ के रूप में भी मिल सकते हैं, मतलब छोटा आ बड़ा आ, छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ क्लास मिल सकते हैं ना। अभी कॉम्बिनेशन बना देंगे हम आगे क्लास, है ना, कॉम्बिनेशन अभी आगे बना देंगे हम, ठीक ना। फिर दूसरे स्थान पे क्या होगा, समान स्वर ना भाई, तो दूसरे स्थान पे भी क्लास क्या होंगे, आ ई ऊ ही होंगे ना। तो क्रमशः मतलब रेस्पेक्टिवली क्लास, मतलब यहां आ है तो यहां आ होगा, ई है तो यहां पर ई ही होगा, यहां ऊ है तो यहां पर ऊ होगा ना, है ना। अब ये भी हास्य या दीर्घ हो सकते हैं ना, ये भी हास्य या दीर्घ यहां पर भी हो जाते हैं दूसरे स्थान पर। तो इस तरीके से जब स्वरों का, देखिए मेल तो अक्षरों का हो रहा है ना संधि, मेल स्वरों का हो रहा है ना स्वर संधि, और मेल इस प्रकार से स्वरों का हो रहा है का समान स्वर ना, तो क्या बोलोगे आप, दीर्घ स्वर संधि का। सोचना नहीं है, जहां पे आपको दिखाई दे दो परस्पर से निकालिए और दोनों स्वर हो, दोनों समान स्वर हो, तो सोचना नहीं, उठा के टिक कर दीजिएगा कि वहां पे कौन संधि है ना, दीर्घ स्वर संधि क्लास। अभी और समझोगे, सुनिए। तो इनके मेल से जो विकार उत्पन्न होगा उस विकार को हम क्या नाम दे रहे होंगे बेटा, संधि और स्वर संधि और दीर्घ स्वर संधि क्लास। समान स्वर मिल रहे हैं क्लास, क्या बताओगे, दीर्घ स्वर संधि क्लास, दीर्घ स्वर संधि क्लास। समझ में आई ना बात बेटा, है ना। तो ये है का, अभी इसको थोड़ा और अगर मैं, है ना, एक्सप्लोर करूं, मैं इसको अगर थोड़ा सा और एलोबरेट करूं, है ना, मतलब कॉम्बिनेशन बनाऊं का, देखिए तो क्या होगा, पहले स्थान पे क्या मिल सकता है, मान लो आ मिल गया, तो दूसरे स्थान पे भी क्या मिल जाएगा, मान लो आ, समान स्वर ना। पहले स्थान पे क्या मिल सकता है, बड़ा आ मिल गया, दूसरे स्थान पे भी क्या मिल सकता है, बड़ा आ मिल गया, समान स्वर ना। पहले स्थान पे क्या मिल गया, मान लो छोटा आ मिल गया, तो दूसरे स्थान पे क्या मिल सकता है, बड़ा। ऐसा भी कॉम्बिनेशन बन सकता है ना, छोटा आ बड़ा, ये भी समान स्वर है ना बेटा, बस इसको बोलने में कम समय, इसको बोलने में थोड़ा ज्यादा समय, तो समान स्वर ना बेटा, है ना। उसके बाद अगर हम बात करें क्लास, यहां मिल सकता है क्या, बड़ा आ, तो यहां क्या मिल सकता है आपका, छोटा आ क्लास मिल सकता है ना बेटा, है ना। तो दोनों ये भी समान स्वर हैं क्लास, इसको बोलने में ज्यादा समय, इसको बोलने में कम समय, तो है तो समान स्वर ही ना। तो समान स्वर समान स्वर समान स्वर समान स्वर, यही चार कॉम्बिनेशन आ को लेके बन रहे हैं, आ को लगे। इसके अलावा भाई दोनों स्थान पे है ना काश क्या होंगे, छोटा आ छोटा, दोनों स्थान पे बड़ा बड़ा, एक स्थान पे छोटा आ बड़ा, एक स्थान पे बड़ा आ छोटा, यही चार कॉम्बिनेशन बन सकते हैं पॉसिबल ना। यही आ को लेके, यही ई को लेके बनेंगे, यही ऊ को लेके बनेंगे, बन सकते हैं ना, बना लोगे ना उस पे, तो बना के दिखा दूंगा, अभी एग्जाम्पल भी करेंगे हम लोग का, सुनते रहिए। तो इनके मेल से काश क्या होगा मेरे दोस्तों, इनके मेल से काश क्या होगा, कोई विकार उत्पन्न होगा ना। अब वो विकार देखना है काश क्या उत्पन्न होगा, ये मैंने नहीं कहा है, हिंदी के विद्वानों ने काश कहा है कि जब छोटा मिलेगा का, तो जानते हो क्या हो जाएगा, बड़ा आ हो जाएगा। बड़ा आ बड़ा मिलेगा तब भी क्या हो जाएगा, बड़ा आ हो जाएगा। छोटा आ बड़ा आ मिलेगा तब भी क्या हो जाएगा, बड़ा आ हो जाएगा। और बड़ा आ छोटा आ मिलेगा तब भी क्या हो जाएगा, बड़ा आ हो जाएगा। ये विकार उत्पन्न होंगे मेरे दोस्तों, और ये विकार कहां दिखाने होंगे, अभी दिखाएंगे करके हम क्लास, क्या शब्द निर्माण। ये विकार कहां दिखाने होंगे आपको, शब्द निर्माण में क्लास। अभी शब्द निर्माण एग्जाम्पल लेके क्लास करके दिखाऊंगा मैं, ये रूल उस पर अप्लाई करके दिखाऊंगा, ठीक ना। तो बात समझ में आई ना। तो अब देखो हो क्या रहा है, यहां पर दो समान स्वर मिले, है ना, तो स्वर मिले स्वर संधि, समान स्वर मिले तो द्विस्वर संधि। और जब दो समान स्वर मिलते हैं ना, तो देखो क्या हो रहा है, ये हास्य स्वर है, ये हास्य स्वर है, हास्य हास्य मिला तब भी क्या हो गया, बड़ा बड़ा मतलब दीर्घ ना। तो हास्य हास्य मिला तो दीर्घ हो गया, है ना। दीर्घ दीर्घ मिला तब भी दीर्घ हो गया, है ना। हास्य दीर्घ मिला तब भी दीर्घ हो गया, दीर्घ हास्य मिला तब भी दीर्घ हो गया। समझ में आई बात, कि मतलब कहने का ये है, जब दो समान स्वर मिलते हैं तो उनके मेल से उनका दीर्घ हो जाता है क्लास। इसीलिए इस संधि का नाम रखा गया मेरे दोस्तों क्लास, क्या, दीर्घ स्वर संधि क्लास। क्लियर ना बेटा, है ना। ये तो आ को लेके कॉम्बिनेशन है कास्ट ना। ऐसे ई को लेके बना दोगे क्या, तो क्या होगा, यहां देख लो, छोटी छोटी बड़ी हो जाएगा। समझ में आई बात, है ना। बड़ी ई बड़ी हो जाएगा, है ना। बड़ी छोटी बड़ी हो जाएगा, बड़ी ई छोटी ई बड़ी ई हो जाएगा। ऊ को लेके छोटा ऊ बड़ा ऊ, है ना। बड़ा ऊ बड़ा ऊ बड़ा ऊ, बड़ा ऊ छोटा ऊ बड़ा ऊ, छोटा ऊ बड़ा ऊ क्लास ना बेटा। सेम पैटर्न में कॉम्बिनेशन बना लोगे ना। अब इनको एग्जांपल के थ्रू, इस रूल को मैं आपके दिमाग में सेट करने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा बेटा।
है ना। अगर मैं दिखाऊं क्लास की कैसे इस रूल को क्लास में आपके दिमाग में कहा सेट कर पाऊंगा एग्जांपल के थ्रू, का देखना जरा बेटा। अगर मैंने अभी एक एग्जांपल लिया था, वही एग्जांपल ले लो, है ना। क्या लिया था बचपन में आपने खूब किया होगा क्लास, वही एग्जांपल ले लो। पुस्तक धन, पुस्तक धन आलय क्लास, पुस्तक धन आलय क्लास। धन के साथ दो शब्द दिए ना बेटा, है ना। एग्जाम ने कहा धन के साथ कोई भी दो शब्द दिए हो, आप रूल से मत, है ना, कॉन्सेप्ट से मत भटकिएगा क्लास। बस अगर कॉन्सेप्ट से भटकेंगे तो दिक्कत है क्लास। कॉन्सेप्ट से बिल्कुल मत भटकना, मेरी लिमिटेशन में रहकर कॉन्सेप्ट बिल्डअप करिएगा और बाद में हिंदुस्तान की किसी भी किताब से क्वेश्चन लगाइए आप क्लास, कोई दिक्कत नहीं। तो पुस्तक धनालय, कोई भी धन के साथ दो शब्द दिए थे, एग्जाम ने कहा यहां संधि पहचानिए, कौन संधि हो रही है और संधि होने के बाद किस नए शब्द का निर्माण होगा। तो अभी तो जितना कॉन्सेप्ट बताया दिमाग में रिकॉल करिए, है ना। सब निर्माण तो बात की बात है ना, इन दोनों के मिलने के बाद सब निर्माण तो बात की बात है, पहले संधि पहचानिए ना। धन दिया लगा हुआ है ना, तो मेल हो रहा है शब्दों का नहीं अक्षरों का, संधि हो रही का, तो भैया पहले संधि पहचानिए कौन सी लग रही है, क्योंकि संधि पहचानोगे तभी आप क्लास क्या लगा पाओगे, रूल लगा पाओगे, और रूल के अकॉर्डिंग आप विकार उत्पन्न करवा पाओगे और उस विकार को लेकर सब निर्माण कर पाओगे ना दोस्त, है ना। तो सब निर्माण बात की बात, पहले संधि पहचानिए। संधि पहचानने के लिए क्या पहचानना है, वो परस्पर अक्षर जिनका मेल हो रहा है का। तो मेल किसका हो रहा है का, परस्पर अक्षरों का। धन के ठीक पहले, धन के ठीक बाद। देखिए जो स्टार्टिंग बताया था वही आपका समझ में आ रही ना बात। तो धन के ठीक पहले क्या है का, छोटा आ। धन के ठीक बाद क्या है आपका, बड़ा आ। तो छोटा आ बड़ा आ, पहला अक्षर और दूसरा अक्षर निकाल लिया, यही तो है परस्पर निकटवर्ती अक्षर, निकाल लिए ना। दोनों क्या है, स्वर, स्वर संधि। दोनों क्या है, समान स्वर, समान स्वर ना। तो क्या उठा के काश आप टिक करोगे, दीर्घ स्वर संधि। सोचना नहीं है काश, दोनों स्थान पे स्वर मिल गए, स्वर संधि। और स्वर संधि के 5 भेद होते हैं ना। अब पांचों में कौन सा भेद है, तो आप क्या देखोगे, दोनों स्थान के अक्षरों को ध्यान से देखा, क्या देखा आपने, है ना। दोनों स्थान पे काश कौन स्वर मिल गए, समान स्वर। तो सीधी दिमाग में आना चाहिए, काश उठा के टिक कर दो। यहाँ पे कौन संधि हो रही है बेटा, दीर्घ स्वर संधि क्लास ना। तुरंत आपने टिक कर दिया क्लास की कौन संधि हो रही है, दीर्घ स्वर संधि क्लास। अब जैसे दीर्घ स्वर संधि आपने पहचान लिया, तुरंत आपको रूल आना चाहिए दिमाग में का। सर ने क्या पढ़ाया था कि जब दो समान स्वर मिलेंगे तो उनके मेल से क्या हो जाएगा, उनका दीर्घ हो जाएगा, हो जाएगा ना। तुरंत रूल लगाइए, सोचना नहीं है। तो दो समान स्वर मिलेंगे तो उनके मेल से उनका क्या हो जाएगा, दीर्घ। दीर्घ मतलब बड़ा, ये विकार उत्पन्न होगा ना, ये विकार उत्पन्न होगा ना। और ये विकार कहां दिखाना होगा, शब्द निर्माण में। ये विकार कहां दिखाना होगा, शब्द निर्माण में। दिखा दीजिए, शब्द निर्माण तो यही करोगे ना, कर दो, है ना। पुस्तक से क्या निकाला आपने, आ निकाला। आलय से क्या निकाला, बड़ा आ निकाला। लास्ट में क्या बचा, लय। इनके स्थान पर आपने संधि करा दी, रूल लगाकर विकार उत्पन्न करवा दिया काश किसका, बड़ा आ का, है ना। ये चीज मात्रा के रूप में पहले वाले अक्षर पे चली जाएगी काश। तो पुस्तक में काश का के ऊपर बड़ा की मात्रा लग जाएगी। लास्ट में क्या बचा, लय। क्या बन गया, पुस्तकालय। हो गया सब निर्माण ना बेटा, समझ में आई ना बात। ये थी, अभी कहानी खत्म नहीं है, अभी एक दो एग्जांपल और कराऊंगा, उसके बाद आप, है ना, किसी भी किताब से क्वेश्चन लगाइए क्लास दीर्घ स्वर संधि के ऊपर क्लास। अगर इतना बात समझ में आई ना, हाँ। तो इतना बोलने के बाद अगर बात समझ में आ रही होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा क्लास ना, और थोड़ा सा हमारी एनर्जी को और बढ़ाइएगा क्लास। वैसे भी ये मैं समझना, मैं क्लास ना आज ही दहाड़ रहा हूँ क्लास, मैं हर क्लास में ऐसे दहाड़ता हूँ, ठीक है ना। एनर्जी लेवल मेरा हर क्लास में यही रहता है। अगर मैं इतना बोलने के बाद कहानी आगे बढ़ाऊं क्लास ना बेटा, तो नेक्स्ट क्लास एक और एग्जांपल ले लो, एक और एग्जांपल ले लो क्लास। अगर मैं लिख दूं, मान लीजिए लिखा हुआ है क्लास, क्या लिखा हुआ है क्लास ना, लिखा हुआ है देवधन आलय क्लास। क्या लिखा हुआ है, देवधन आलय। अब आ को लेके समझ में आ गया होगा, कुछ और ई को लेके बताते हैं क्लास। ई को लेके महीधन ईस, महीधन ईस क्लास। ईस मतलब ईश्वर ना, है ना, कुछ ऐसे। महीधन ईस क्लास, धन के साथ ये दो शब्द लिखे हैं। अब धन के साथ कोई दो शब्द दियो, आप कॉन्सेप्ट से मत भटकिएगा बस। एग्जामिनर ने कहा कि बताइए, या हमने, किसी ने पूछा आपसे कि बताइए यहाँ पे कौन संधि हो रही है, संधि होने के बाद किस नए शब्द का निर्माण होगा। तो सब निर्माण तो बात की बात, पहले संधि पहचानिए, और संधि पहचानने के लिए अब तो समझ में आ गया होगा ना, क्या, धन के ठीक पहले, धन के ठीक बाद। परस्पर से निकालिए, धन के ठीक पहले का क्या है, बड़ी। धन के ठीक बाद क्या है, बड़ी का ना बेटा, पहला अक्षर और दूसरा अक्षर का ना बेटा, है ना। इन दो अक्षरों के परस्पर से निकालिए, क्या निकले आपके, स्वर, स्वर संधि ना। और कैसे स्वर है, स्वर संधि के तो 5 भेद होते हैं। कौन सी संधि चल रही, क्या कैसे पहचानोगे। तो दोनों स्थान के स्वरों को देखा आपने, क्या दिख रहे हैं आपको, समान स्वर ना। उठा के ठुक दो, सोचना नहीं है क्लास, उठा के ठुक दो यहाँ पे क्लास, कौन संधि बेटा, है ना, दीर्घ स्वर संधि क्लास।
दीर्घ स्वर संधि। और जैसे दिमाग में दीर्घ स्वर संधि कहानी आई का, जैसे आपने संधि पहचान ली, तुरंत दिमाग में रूल आना चाहिए। सर ने क्या पढ़ाया था? दीर्घ स्वर संधि का रूल। जब दो समान स्वर मिलते हैं तो उनके मेल से उनका दीर्घ हो जाता है क्लास। क्या हो जाता है? दीर्घ। तो बड़ी बड़ी मिलके क्लास क्या हो जाएगा? बड़ी ई हो जाएगा ना बेटा, है ना। तो ये विकार उत्पन्न होगा, और ये विकार कहां दिखाना होगा? शब्द निर्माण में। ये विकार कहां दिखाना होगा? शब्द निर्माण में। का दिखा दो, क्या दिक्कत? शब्द निर्माण तो यहीं से होगा ना। तो क्या मही से क्या निकाला? बड़ी ई निकाला। ई से क्या निकाला आपने? बड़ी ई निकाला। लास्ट में क्या बचा? सल्जम रसा। इसके स्थान ये क्या है? ये परस्पर छंद। इसके स्थान पे आपने क्या करा दी? संधि करा दी, और रूल लगाकर विकार उत्पन्न करवा दिया बड़ी ई का ना। और ये विकार का शब्द निर्माण में आप दिखा रहे हो अब। तो बड़ी ई, और ये मात्रा आपने, इसकी मात्रा अपने पहले वाले अक्षर पे लग जाएगी क्लास ना। तो हा पे बड़ी की मात्रा लग जाएगी, बड़ी की मात्रा लगा दो। लास्ट में क्या बचा? सा। क्या बन गया? महिष क्लास। ये शब्द निर्माण हुआ क्लास ना। कई लोगों के दिमाग में चल रहा होगा महेश। कॉन्सेप्ट से मत भड़किएगा ना, कॉन्सेप्ट भी आना चाहिए ना। हम जानते हैं संधि में, है ना क्लास, ये बड़ी अच्छी बात है। धन के साथ दो शब्द दिए होते हैं तो लगभग लगभग हम बता लेते हैं। धन के साथ दो शब्द दिए होते हैं तो लगभग लगभग हम बता लेते हैं कि किस नए शब्द का निर्माण हो रहा होगा। लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट अप्लाई करना जरूर आना चाहिए क्लास, क्योंकि कई बार गलतियां हो जाती। मही धन ईस, महेश नहीं। मही धन ईस महेश नहीं, मही धन ईस महिष बनेगा। समझ में आई ना बात आपको? बेसिक कॉन्सेप्ट का। तो ई को लेके ऐसे ऊ को लेके बना दो कास, है ना। ऐसे ऊ को लेके बना दो कास, कोई दिक्कत थोड़ी ना कास। ऊ को लेके बना दो कास। लिख दिया मैंने कास आपके सामने। कास क्या लिखा हुआ है? मान लो कास यहाँ पर, है ना, लिखा हुआ है कास क्या? वधु, वधु धन उर्मी क्लास। वधु धन उर्मी क्लास लिखा हुआ है कास आपके सामने। एग्जामिनर ने कहा धन के साथ दो शब्द दिए हैं, आपसे कहा है यहाँ पे कौन संधि हो रही, संधि के बाद किस नए शब्द का निर्माण होगा। तो शब्द निर्माण बात की बात, पहले संधि पहचानिए। संधि पहचानोगे तभी तो आप उसमें क्या है ना, रूल लगाकर विकार उत्पन्न करवा पाओगे। और जब विकार पहचानोगे तभी तो शब्द निर्माण कर पाओगे, क्योंकि वो विकार शब्द निर्माण में दिखाना होगा ना भाई। हाँ, तो काश भैया संधि पहचानिए। धन के ठीक पहले, धन के ठीक बाद। धन के ठीक पहले काश क्या है बेटा? काश आपका बड़ा हूं। ये बड़ा हूं ना, ऐसे बड़ा हुआ ऐसे छोटा हूं ना। हाँ, तो बड़ा हूं क्लास ना। और धन के ठीक बाद काश क्या है? यहाँ भी बड़ा हुआ है का, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं का। धन के ठीक पहले, धन के ठीक बाद पहचान लिया, है ना। पहला अक्षर और दूसरा अक्षर का दोनों अक्षर पहचान लिए ना। दोनों क्लास क्या है बेटा? स्वर, परस्पर निकटवर्ती अक्षर ना, स्वर, स्वर संधि। और दोनों क्लास क्या है? समान स्वर, दीर्घ स्वर संधि। सीधे आप टिक कर दो क्लास, यहाँ पे कौन संधि हो रही है? दीर्घ स्वर संधि क्लास। और इनके मेल से क्लास ना क्या विकार उत्पन्न होगा? तुरंत रूल दिमाग, जैसे आपने संधि पहचान लिया, रूल दिमाग में लेकर आइए। दीर्घ स्वर संधि क्या पढ़ाया था सर ने? कि जब दो समान स्वर मिलते हैं तो उनके मेल से क्लास क्या हो जाता है? उनका दीर्घ हो जाता है। तो ये विकार उत्पन्न होगा। और ये विकार कहां दिखाना होगा? शब्द निर्माण में क्लास। ये विकार कहां दिखाना होगा? शब्द निर्माण में क्लास। कहां बेटा? शब्द निर्माण में। दिखा दो, शब्द निर्माण तो यहीं से होगा ना। दिखा दो क्लास यहां से। वधुस क्या निकाला क्लास? कहीं ना कहीं बड़ाऊ निकाल दिया। उर्मिस क्या निकाल दिया? बड़ाऊ क्लास। लास्ट में क्या बचा? है ना, ये बचा क्लास ना, बचा है ना। इसके स्थान पे क्लास संधि करा दी। संधि करा के विकार आपने उत्पन्न करवा दिया क्लास। किसका? रूल लगाकर विकार उत्पन्न करवा दिया बड़ाऊ का। बड़ाऊ का, है ना। और बड़ाऊ की मात्रा पहले वाले अक्षर पे लग जाएगी ना बेटा। तो धा पे बड़ाऊ की मात्रा लगा दो क्लास ना। तो धा पे बड़ाऊ की मात्रा क्लास लगा दिया आपने। लास्ट में क्या बचा? माँ, माँ पे क्लास छोटी की मात्रा और रेफ, इसको रेफ बोलते हैं, पढ़ाएंगे आगे क्लास ना। तो क्या बन गया? वधुर्मी क्लास ना। इस तरीके से सब निर्माण करते हुए चलना है क्लास। आपको मेरे बताए हुए कॉन्सेप्ट को, है ना, मेरी लिमिटेशन में रहकर पढ़ना है क्लास दोस्त, वरना किताबों में पढ़ोगे का बहुत कुछ दिया हुआ है। मैं आपको जितनी भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं क्लास ना, एनसीईआरटी एंड ऑल, जितनी भी स्टैंडर्ड बुक और हैं, सबका निचोड़ मैं यहाँ दे रहा हूँ क्लास, है ना। आप कहीं से हिंदुस्तान की किसी भी किताब से क्वेश्चन लगाइएगा क्लास, रुकेगा नहीं दोस्त क्लास कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद। और टॉपिक जब कंप्लीट हो जाए तब निचोड़ पूरा कंप्लीट होगा हमारा क्लास। तो अभी तो चल ही रहा है संधि का टॉपिक क्लास। खत्म? समझ में आई बात? तो दो बातें बताई अभी तक, संधि का बेसिक कॉन्सेप्ट और फिर आगे बढ़ाई कहानी। स्वर संधि का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया। स्वर संधि के 5 भेदों में एक भेद पढ़ाया अभी मैंने आपको, दीर्घ स्वर संधि क्लास ना बेटा। कहानी को आगे बढ़ाएं क्लास, है ना। कहानी को आगे बढ़ाएं क्लास। तो दीर्घ स्वर संधि के बाद क्लास कहानी को आगे लेके चले। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है बेटा आपका? गुण स्वर संधि। ये संधि पढ़ लो, बाकी का चीजें हम और अगली क्लास में देखेंगे। तो आइए बात करते हैं क्लास, अगला कॉन्सेप्ट क्लास क्या है? गुण स्वर। क्वेश्चन करिएगा दीर्घ से क्लास, दीर्घ स्वर संधि पे क्लास, कहीं से भी। अगला कॉन्सेप्ट किसका बेटा? गुण स्वर संधि का क्लास। गुण स्वर संधि का देखिए, अगर इसके कॉन्सेप्ट की बात करें, इसके ट्रिक की बात करें क्लास, इसके रूल की बात करें क्लास ना, क्या कॉन्सेप्ट, क्या ट्रिक, क्या रूल। तो जो मैं दहाड़ता हूं, जो मैं चिल्लाता हूं क्लास ना, वही कॉन्सेप्ट है, वही ट्रिक है, वही आपके लिए रूल है क्लास। तो अगर मैं कहानी स्टार्ट करूं यहाँ पे क्लास ना, गुण स्वर संधि की, तो बात तो संधि की हो रही ना। तो संधि का मतलब क्लास क्या? मेल।
संधि का मतलब मेल, मेल किसका है ना, मेल किसका, अक्षरों का। और संधि का बेसिक कॉन्सेप्ट आप जान चुके हो ना, तो लिख लो पहला अक्षर दूसरा अक्षर, धन का मतलब क्या बेटा, मेल। मेल किसका क्लास, इनका, ये क्या है आपके परस्पर या निकटवर्ती अक्षर क्लास, है ना, परस्पर या निकटवर्ती अक्षर। और इनके मेल से क्लास क्या हो रहा होगा, एक विकार उत्पन्न हो रहा होगा, और इस विकार को ही हम क्या नाम दे रहे होंगे, संधि का। अब तो इतना है ना वार्म अप हो गए होगे का, संधि का बेसिक कॉन्सेप्ट का ना। अब संधि में किसकी बात कर रहे हैं, स्वर संधि की, मतलब मेल किसका, स्वरों का, मतलब दोनों स्थान पे काश क्या होंगे, स्वर होंगे ना। लेकिन स्वर संधि में क्या पढ़ने जा रहे हैं, गुण स्वर संधि। और गुण स्वर संधि आपको पता है स्वर संधि के 5 भेद, पांचों भेद में पहला भेद जो लिखा है था द्वि स्वर संधि, उसमें कॉन्सेप्ट समान स्वर का है ना, बाकी चारों में असमान स्वर। मतलब गुण स्वर संधि में कॉन्सेप्ट किसका है, असमान स्वर का। ये दिमाग में होना चाहिए बात बेटा, है ना। तो बाकी है ना कहा दोनों मतलब गुण स्वर संधि में कॉन्सेप्ट किसका होगा, असमान स्वर का। मतलब यहां जो स्वर होगा है ना, उससे भिन्न स्वर कोई यहां होगा ना, उससे भिन्न कोई स्वर यहां पर होगा, मतलब कोई असमान स्वर होगा। तो इस प्रकार से जब स्वरों का मेल हो रहा होगा तो इनके मेल से जो विकार उत्पन्न होगा, अब असमान स्वर मिल रहे हैं ना, मेल हो रहा है स्वरों का, स्वर संधि। लेकिन कौन से स्वरों का मेल हो रहा है, असमान स्वरों का मेल हो रहा है, डिफरेंट स्वरों का मेल हो रहा है। इसका मतलब द्वि स्वर संधि तो नहीं है का। बाकी स्वर संधि के चारों भेदों में से कोई एक भेद हो सकता है, गुण है ना, वृद्धि, यल या अयादि। अब कौन होगा, तो ये दोनों स्थान के अक्षर बताएंगे आपको का। तो देखिए, तो हम क्या पढ़ रहे हैं, गुण स्वर संधि ना, तो पहले स्थान पे का साका गुण स्वर संधि है ना, तो पहले स्थान पे 100% फिक्स है, कांस्टेंट है ना, निश्चित है कि आपको क्या मिलेगा, छोटा आया बड़ा आ क्लास, छोटा आया बड़ा आ। अगले 5 मिनट सुनिएगा, बस कहानी खत्म है गुण स्वर संधि की भी क्लास, उसके ऊपर भी क्वेश्चन आप करते रहेंगे। तो स्वर पहले स्थान पे क्या मिलेगा, छोटा आया बड़ा। और दूसरे स्थान पे क्या मिलेगा मेरे दोस्तों, होगा तो कोई स्वर ही ना, लेकिन कैसा स्वर, असमान स्वर क्लास ना बेटा। मतलब दूसरे स्थान पे छोटा आया बड़ा आ तो नहीं होगा, समझ में आ रही बात, छोटा आ बड़ा तो नहीं होगा ना। तो छोटा आ बड़ा अगर दूसरे स्थान में मिल गया तो समान स्वर ना, और समान स्वर तो जज्बात बदल जाएंगे, कहानी बदल जाएगी क्लास ना। कहानी समान स्वर मतलब दीर्घ स्वर संधि की चलने लगेगी ना, फिर उसके अकॉर्डिंग रूल लगाओगे, तो उसके अकॉर्डिंग विकार उत्पन्न करवाओगे, उसके अकॉर्डिंग सब निर्माण करोगे ना भाई। हाँ, तो इसीलिए दूसरे स्थान पे का छोटा आ बड़ा तो नहीं होगा ना। अब छोटा आ बड़ा नहीं होगा तो दूसरे स्थान पे क्या हो जाता है का, देखिए है ना, का दूसरे स्थान पे क्या होता है का, ये स्वर है ना, यही तो स्वर है काश। क्या पहले स्थान छोटा आ बड़ा, दूसरे स्थान पे नहीं होगा छोटा आ बड़ा, क्योंकि समान स्वर हो जाएगा, तो दूसरे स्थान छोटा बड़ा तो नहीं होगा। तो बाकी बचे ये स्वर ना, इन्हीं स्वरों में से कोई स्वर दूसरे स्थान पे हो जाता है ना। और इन स्वरों में भी स्टार्टिंग के 5, स्टार्टिंग इन्हीं स्वरों में स्टार्टिंग के सारे नहीं, स्टार्टिंग के 5, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, ये तो पहले स्थान पे है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। इन बाकी बचे स्वरों में स्टार्टिंग के 5 स्वरों में से कोई एक स्वर दूसरे स्थान पे मिल जाए और पहले स्थान छोटा बड़ा उठा के ठोक देना, वहां पे क्लास कौन संधि चल रही है, गुण स्वर संधि क्लास। क्या चल रही है बेटा, गुण स्वर संधि का। समझ में आई ना बात। तो मतलब दूसरे स्थान पे होंगे तो असमान स्वर कौन कौन से होंगे, है ना, छोटी ई, है ना, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ क्लास, ई उ और ऋण। इन 5 में से कोई एक अक्षर आपको दूसरे स्थान पे मिलेगा। तो बस छोटा बड़ा इन 5 में से कोई एक अक्षर यहां होगा, तो इनके मेल, अब देखो डिफरेंस होना, भिन्न होना, असमान होना, तो इनके मेल से जो विकार उत्पन्न होगा, इस विकार को हम नाम दे रहे होंगे मेरे दोस्तों क्लास क्या, गुण स्वर संधि क्लास। क्या नाम दे रहे होंगे, गुण स्वर संधि क्लास। और ये जो विकार उत्पन्न होगा ये कहां दिखाएंगे हम बेटा, शब्द निर्माण में क्लास। कैसे दिखाएंगे वो अभी हम एग्जांपल लेकर आपको बताएंगे क्लास ना। ये विकार कहां दिखाना होता है हमको, आपको शब्द निर्माण में क्लास। तो आइए अगर हम बात करें, कॉम्बिनेशन बनाऊं मैं थोड़ा आपके सामने। देखिए पहले स्थान तो फिक्स है ना, छोटा बड़ा, उधर बना देता हूं क्लास, उधर पहले स्थान तो फिक्स है ना कि छोटा आया बड़ा आ ही होगा ना बेटा, है ना। और दूसरे स्थान पे क्या, इन 5 में से कोई एक अक्षर होगा ना, तो मान लेते हैं का छोटी ही मिल गया। फिर पहले स्थान तो फिक्स है ना, छोटा आया बड़ा आ, ये तो फिक्स है का ना। तो दूसरे स्थान पे क्या हो जाता है, बड़ी हो जाता है ना बेटा, बड़ी हो जाता है ना भैया। अब पहले स्थान तो फिक्स है ना बेटा, क्या छोटा आया बड़ा आ, तो अब दूसरे स्थान पे क्या मिल सकता है काश आपको, छोटा ऊ मिल सकता है ना। अब पहले स्थान तो फिक्स है, छोटा आया बड़ा आ का, तो दूसरे स्थान पे काश क्या मिल सकता है आपको, बड़ा ऊ क्लास। अब पहले स्थान तो फिक्स है, छोटा आया बड़ा आ का, दूसरे स्थान पे क्या मिल सकता है आपको क्लास बेटा, ऋण क्लास ना बेटा। ये पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेगा ना मेरे दोस्तों, ये कॉम्बिनेशन बनेगा ना। दूसरे स्थान, पहले स्थान छोटा बड़ा और दूसरे स्थान पे इन 5 में से कोई एक अक्षर मिल जाए, सोचना नहीं, उठा के टिक कर देना, उठा के ठोक देना है। काश यहाँ पे कौन संधि है बेटा, गुण स्वर
संधि क्लास। समझ में आई ना बात आपको, है ना। अब विकार क्या उत्पन्न होगा ये देखने वाली बात है। ये मैंने नहीं कहा है, हिंदी के विद्वानों ने कहा है कि विकार जो यहां उत्पन्न होगा, है ना, वो कैसे उत्पन्न होगा आप खुद बताइए। छोटा बड़ा फिक्स है ना पहले स्थान पे, फिक्स मतलब कांस्टेंट मतलब नो चेंज, और यहां संधि पढ़ रहे हो, संधि में क्या मतलब क्या मेल अक्षरों का होगा तो कोई चेंज तो आएगा ना, विकार तो उत्पन्न होगा ना। तो भैया ये फिक्स है पहले स्थान पे छोटा बड़ा, तो फिक्स मतलब कांस्टेंट मतलब नो चेंज, तो इसका मतलब चेंज इनके अकॉर्डिंग नहीं, तो चेंज किसके अकॉर्डिंग, इनके अकॉर्डिंग क्लास। इन्हीं पांचों में से कोई एक अक्षर आएगा उसके अकॉर्डिंग यहां पर विकार उत्पन्न होगा क्लास। तो इन पांचों में से का जो अक्षर आएगा उसके अकॉर्डिंग विकार क्या उत्पन्न होगा, ये मैंने नहीं, हिंदी के विद्वानों ने बताया है कि जब अगर बात करें, अगर आपका यहां पर दूसरे स्थान पे छोटी ई या बड़ी ई, दोनों में से कोई है, छोटी ई या बड़ी ई, तो विकार जानते हो किसका उत्पन्न होगा मेरे दोस्तों, ई का ए हो जाएगा। छोटा हो या बड़ा हुआ आएगा तो ओ का ओ हो जाएगा, और ऋण का कास क्या हो जाएगा बेटा, अर हो जाएगा। देखो अर में राग नीचे हलंत है ना, हलंत की कहानी बताऊंगा मैं कास, अभी स्टार्टिंग में कहा था हलंत बताएंगे आगे, ये कहानी पढ़ाऊंगा मैं आगे। तो ई का ए, ओ का ओ, और ऋण का अर हो जाता है मेरे दोस्तों, ये विकार उत्पन्न होते हैं। मतलब ई आएगा तो पहले स्थान छोटा बड़ा फिक्स है, दूसरे स्थान पे ई मिले चाहे बड़ी, है ना, क्या हो जाएगा, ई का ए हो जाएगा, ओ का ओ हो जाएगा ना दोस्त, है ना, और ऋण का क्लास क्या हो जाएगा, ओ का ओ हो जाएगा, और ऋण का क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा। ये विकार उत्पन्न होंगे ना मेरे दोस्तों, और ये विकार कहां दिखाने होंगे आपको, ये विकार आपको दिखाने होंगे कहां, शब्द निर्माण में कास। तो ए का ए, ओ का ओ, ऋण का अर हो जाता है, ये विकार शब्द निर्माण दिखाने होंगे। आइए शब्द निर्माण करके दिखाते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। इस कॉन्सेप्ट को अगर एग्जाम्पल के रूप में आपको सेट करने की कोशिश करूं आपके दिमाग में, एग्जाम्पल के थ्रू क्लास सुनना, अगर मैं एग्जाम्पल लूं क्लास सुनना, लिखा बस अगले 2 मिनट और सुनिए, कहानी खत्म क्लास बेटा। अगर मैं बात करूं क्लास यहाँ पर, बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में करेंगे, है ना। तो एग्जाम्पल की बात क्लास में लिखा हुआ है आपके सामने, मान लीजिए लिखा हुआ है महा, बहुत बार आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, महाधन उदय, महाधन उदय क्लास, महाधन उदय। अब एग्जाम ने धन के साथ 2 शब्द दिए, कोई भी 2 शब्द दे सकता है, आपने यहां दे दिया, आप कोई भी शब्द ले लो बेटा, आपको कॉन्सेप्ट से नहीं भटकना है काश बेटा बस, है ना। तो धन के साथ 2 शब्द दिए, एग्जामिनर ने कहा यहाँ कौन संधि हो रही है, और बताइए संधि होने के बाद किस नए शब्द का निर्माण होगा। तो सब निर्माण तो बात की बात है, पहले संधि पहचानिए, संधि पहचानोगे तभी तो आप रूल लगाकर विकार उत्पन्न करवाओगे, तभी वो विकार लेकर आप सब निर्माण कर पाओगे ना बेटा। तो पहले संधि पहचानिए, संधि पहचानना का तो आपको पता है, धन के वो परस्पर अक्षर निकालने पड़ेंगे। कैसे, धन के ठीक पहले वाला, धन के ठीक बाद वाला का ना, तो बड़ा आ धन के ठीक पहले, धन के ठीक बाद का क्या है, छोटा ऊ। पहला अक्षर दूसरा अक्षर निकाल लिए ना, यही तो परस्पर अक्षर है, निकाल लिए। और दोनों क्या है, स्वर, स्वर संधि, मेल स्वरों का हो रहा है स्वर संधि, और दोनों स्वर समान स्वर है क्या, नहीं ना, इसका मतलब द्वि स्वर संधि तो कदापि नहीं है का। कौन संधि, फिर स्वर संधि के बाकी बचे चारों भेदों में से कोई एक भेद होगा ना, असमान स्वर की कहानी वहीं चलती है, असमान स्वर ना। और आपने जब दोनों स्थान के अक्षरों को देखा तो आपने क्या पाया कि पहले स्थान छोटा बड़ा, दूसरे स्थान पे क्या, ई मिल गया, तुरंत दिमाग में आना चाहिए ए ए ओ ऋण। सर ने कहा था इन पांचों में से कोई एक अक्षर दूसरे स्थान पे मिल जाए, उठा के ठोक दो वहां पे का। कौन संधि बेटा, गुण स्वर संधि का। तो महाधन उदय में कौन संधि चल रही होगी, कौन सा ऑपरेशन लगाना है, गुण स्वर संधि का क्लास ना बेटा। और जैसे आपने संधि पहचान ली तुरंत दिमाग में रूल आना चाहिए, सर ने क्या पढ़ाया था, गुण स्वर संधि का रूल, ई आए तो ए का ए, ओ आए तो ओ, ऋण का अर कर देना है गा। तो क्या आया यहाँ पे ऊ, तो क्या हो जाएगा, ओ का ओ हो जाएगा ना, ये विकार उत्पन्न होगा ना। और ये विकार कहां दिखाना है काश बेटा हमको, ये विकार दिखाना है हमको काश कहां पर, शब्द निर्माण में काश। कर दो सब निर्माण, सब निर्माण तो इसी से होना है, क्या दिक्कत है बेटा। महा से क्या निकाला आपने, बड़ा निकाला, है ना, उदय से क्या निकाला, ऊ निकाला, लास्ट में क्या बचा आपका, दय बचा, है ना, लास्ट में दय बचा ना बेटा। और इसके स्थान पर आपने कहा क्या, संधि लगा दी, रूल लगाकर अप्लाई कर दिया आपने, विकार लगा दिया, विकार उत्पन्न करवा दिया ओ का, रूल लगाकर विकार उत्पन्न करवा दिया ओ का। और ओ की मात्रा पहले वाले अक्षर पर जुड़ जाएगी का, तो हा पे ओ की मात्रा जोड़ दो, हा पे ओ की मात्रा जोड़ दिया, लास्ट में क्या बचा, दय, क्या बन गया बेटा, महोदय क्लास। समझ में आई ना बात आपको। और अगर यहां से शब्द जोड़ देते तो क्या बनाते आप, महाउदय, हाँ गधा, है ना, महाधन उदय मिलकर ये नहीं बनेगा क्लास ना। हिंदी भाषा का इतना ज्ञान तो हमको है ही है दोस्त, ये शब्द है ना मानक रूप में स्वीकार नहीं है क्लास। कौन शब्द, ये स्वीकार है। तो यहाँ शब्दों का मेल नहीं क्लास, ये शब्द बना है, इसका मतलब मेल किसका हुआ है, अक्षरों का। यही है मेरे दोस्तों का संधि की कहानी। और अभी तक मैंने जो बताया आपको स्वर संधि के 2 भेद खत्म किए, है ना, द्वि स्वर संधि का और
गुण स्वर संधि का। क्वेश्चन जहां से मर्जी आए आप करते रहिएगा क्लास, कोई समस्या नहीं। अभी इस पे एग्जांपल और कराएंगे अगली क्लास में, आज के लिए इतना काफी है। तो गुण स्वर संधि और इससे पहले दीर्घ स्वर संधि का दो कॉन्सेप्ट खत्म हुए। अगली क्लास में हम इसके ऊपर कुछ एग्जांपल कराएंगे, उसके बाद हम अगला कॉन्सेप्ट शुरू करेंगे क्लास, क्या बेटा, वृद्धि स्वर संधि क्लास। तो खुश रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसना संक्रामक है, इसे फैलाएं, है ना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना। अगर जैसा भी आपको लगा हो तो अपना फीडबैक, अपने कमेंट जरूर क्लास, अपने प्यारे प्यारे कमेंट जरूर दीजिएगा, है ना। थैंक यू।